किसी को पेमेंट करना है तो कोई ऐसे कर देता है, कोई कैसे कर देता है, कोई कैसे कर, ऐसे नहीं करना। आपने नोट को फोल्ड करना है और करके देखिएगा, रिजल्ट मिलेगी। धन को कैसे आकर्षित करें उसका एक मंत्र भी है, वो भी दे देते हैं। दे दें? बिल्कुल सर। मान लो किसी को लव में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या आपस में अनबन है, मियां बीवी में ढंग से प्यार नहीं है, या मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, तो लव फैक्टर बढ़ाने के लिए जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 4, 3, 8 हो ना, ऐसा व्यक्ति यदि गंगा जी में खड़े होकर भी कसम उठाए ना, विश्वास करने के लायक नहीं होते। 3 वाले जो मुलाकात है उनका लीवर जो है फैटी होने की संभावना पूरी होती है, और मोटे गोरी हो, पतली हो और अपनी उम्र छोटी लगती हो, सीधा पूछना आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 से स्टार्ट है क्या? 7 की आंखों में स्कैनर होते हैं, स्कैनर मतलब इतने स्कैनर होते हैं उसकी आंखों में। दिल मत दुखाना, अगर आपने उसका दिल दुखा दिया, उसने आपकी अगर दोस्ती तोड़ दी, तो आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा, टूटेगा और टूटेगा। करके देख लेंगे, नहीं कीता तो करके देख, ये लाभ कहते तो कहना ही क्या, फिर तो वो उसकी वाक सिद्धि योग है। इसको वाक सिद्धि योग बोलते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 और 7 आए, लोकल भाषा में काली दिवान बोल देते हैं, लेकिन वो वाक सिद्धि योग होता है। तो ऐसे व्यक्ति को तो वैसे ही फिर वरदान मिला हो सरस्वती की। मेरा भी है सर ये तो। जी सर। बस फिर ठीक है, फिर आप दोस्त को समझ के बोला कीजिए, किसी को गलत मत बोलिएगा, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो पूरा हो जाएगा। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 5, 8 हो, ऐसे लोग प्रॉपर्टी के कारोबार में, रियल स्टेट में बहुत अच्छा काम भी करते हैं, आप भी करते हैं, और अपनी प्रॉपर्टीज भी काफी बनाते हैं। ऐसे कुछ नंबर है कार्मिक अंक, जो पिछले जन्म का कहीं ना कहीं कर्म का भुगतान करने के लिए है। जैसे 10 है, 13 है, 14 है ना, और 16 है, ये कार्मिक अंक है। जैसे 1 और 6 है, तो इन लोगों ने पिछले जन्म में अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं चीट किया होता है। अगर इस जन्म में भी ये चीट करेंगे, तो अगले जन्म में पता नहीं प्रभु क्या बनाएंगे, बकरी घोड़ा क्या बनाएंगे, मुर्गा बनाएंगे, कुछ नहीं पता। 1 नंबर वाला व्यक्ति और 2 नंबर उसका पार्टनर बनने जा रहा तो दी बेस्ट, कोई दिक्कत ही नहीं, बढ़िया। लेकिन अगर कोई 1 और 8 हो, अब वो लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, तो नहीं जाना चाहिए। क्या हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी बता सकते हैं सर नंबर देख के सर? हमारे तो हनुमान चालीसा में भी वर्णन आता है, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता। तो 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 प्रकार की निधि हैं, जिसमें से एक निधि है जिसका नाम है रतन निधि। तो रतन निधि कुदरती है, प्राकृतिक है, नेचुरल है, तो इसीलिए इसके अंदर में किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। तो क्या मोबाइल, मुझे लग रहा था कि ये प्रश्न भी आएगा सर, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं आपसे जितना हो सकता है ना, है तो ये सर आज न्यूमरोलॉजी का, लेकिन इसमें मैं आज आप मुझे निचोड़ रही है, पूरा स्क्वीज कर रही है मेरा सारा ज्ञान। आप जो है आज पर्सनैलिटी डिकोड में ना, इससे ऊपर कोई है नहीं। हाँ, मैं झुकेगा नहीं, बिल्कुल ठीक हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि जीवन सिर्फ कर्मों का खेल नहीं, बल्कि ये एनर्जी, दिशा और सही डिसीजंस का बैलेंस भी है। हमारी लाइफ में भी कभी-कभी कुछ डिसबैलेंस होता है, तो हम भी सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, और दोबारा से इसे कैसे संतुलित किया जा सकता है। इसे ही समझाने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे विद्वान हैं जिन पर बालाजी की विशेष कृपा है, और जो 20 सालों से सबकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, और जो ज्योतिष की हर विधा को नई रोशनी से समझाते हैं, बिल्कुल साइंटिफिक वे में। जो वास्तु से घर परिवार में शांति लाते हैं, तो रेकी से आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं। जो लाल किताब के सरल उपायों से लोगों को रास्ता दिखाते हैं, और रत्नों से लोगों के जीवन को चमकदार भी बनाते हैं। और सबसे खास अंक शास्त्र, न्यूमरोलॉजी रहस्यों को इतनी सरलता और सहजता से समझाते हैं कि मुझे विश्वास है कि आज हमारे व्यूअर्स के सभी अनसुलझे सवालों के जवाब उन्हें मिलने वाले हैं। और सबसे खास बात यह है कि आज वो हमें बहुत कुछ देने के मूड में हैं। तो आइए चलते हैं इस ज्ञानवर्धक और फ्रूटफुल यात्रा में, मिलकर स्वागत करते हैं अनिल जामची का। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी सर, आज हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है, और हमारे लिए भी, कि आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए हैं। और मुझे पता है कि ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग और फ्रूटफुल जाने वाला है, और हमारे व्यूअर्स को ये बहुत पसंद आने वाला है सर। और मेरा सर, सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल अच्छा जाएगा, चिंता मत कीजिए। नहीं सर, मुझे पता है सर। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप तो साइंस के इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपका ज्योतिष में आना कैसे हुआ? हाँ, ये आपने मेरी जो है ना
पुरानी दुखती रग छेड़ दी आपने कि मैं इस फील्ड में कैसे आया। देखिए, शौक मुझे बचपन से पता नहीं कब लग गया, कैसे लग गया मुझे नहीं पता। लगभग मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि लगभग 35 साल हो गए मुझे इन चीज़ों का अध्ययन करते हुए एज़ ए हॉबिस्ट, क्योंकि मैं बचपन से इलेक्ट्रॉनिक्स और साइंस की तरफ ज़्यादा मेरा रुझान था। तो कुछ बुक्स वगैरह मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की लेके आता था, तो उसके साथ-साथ मैं ये हस्तरेखा और अंक विज्ञान की बुक मैंने तब पढ़ी थी जब मैं 8th क्लास के बाद की बात कर रहा हूँ। कुछ फ्री टाइम होता था हमारे पास, उस समय 2 महीने की छुट्टियाँ होती थी। तो तब से मैं इस फील्ड के अंदर में एक एज़ इंटरेस्ट, एज़ ए हॉबीइस्ट जो है मेरे को इसके अंदर में लाया गया कुदरत ने, मैं ये बोलूँगा कुदरत लेकर आई। क्योंकि एक साइंस स्टूडेंट रहा हूँ मैं और इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा रहा हूँ, तो बिना लॉजिक के कोई भी बात मेरे गले से नहीं उतरती थी। तो मैं उस विद्या का भी मैं अध्ययन किया कि ये भी कुछ साइंस है तो क्या है, इसको देखते हैं, ऐसा। तो एक अनुभव चल रहा था, एक साथ में प्रैक्टिकलिटी वैसी ही चल रही थी कि चलो पढ़ते हैं फॉर फन, फॉर टाइम पास, फॉर हॉबी। तो ऐसे करते-करते ये लाइन चल रही थी। बट मुझे नहीं पता था कि कुदरत ने मेरे लिए ये प्लान किया हुआ है कि ये आगे चल के मुझे फुल फ्लेज जो है इस करियर में आना है। बाद में कुछ लाइफ में ऐसे उतार-चढ़ाव आए, ऐसे भयंकर-भयंकर उतार-चढ़ाव आए, जिसकी वजह से मुझे इस फील्ड में आना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने वो देखा, जो घटनाएँ मैं पढ़ता था कि ये ऐसे होगा, वैसे होगा, जब वो घटी अक्षरश, फिर छोड़ नहीं पाया अपने आप को और फिर इस फील्ड में मुझे आना ही पड़ा। तो ये मेरी यात्रा रही आज तक की। लगभग 35 साल से मैं अलग-अलग फ़ील्ड्स के अंदर में, लगभग 9 फ़ील्ड्स के अंदर में मैं स्टडी कर चुका हूँ, दीक्षा ले चुका हूँ, अलग-अलग गुरुओं से मैं अपने सीख चुका हूँ ये विद्याएँ। तो मोटे तौर पे एक घटना घटी थी, मैं वो उसका ज़िक्र कर देता हूँ यहाँ पे कि जो जिसकी वज़ह से मैं, मेरी लाइफ़ चेंजिंग रही, जिसकी वज़ह से मैं इसमें आया। लाल किताब मैंने पढ़ी 94-95 में। मेरी एक अपनी फैक्ट्री होती थी। पावर लूम्स आपको पता ही है, पानीपत तो पावर लूम का गढ़ है। तो हमने एक फैक्ट्री लगाई थी, तो वो 5 साल, 6 साल हो गए हमारे को, वो बहुत, हम उसमें बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो चल नहीं पा रही थी, सफल नहीं हो रही थी, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ हो रहा था। और फिर लाल किताब मेरे हाथ में आई, तो मैंने लाल किताब पढ़ा, उसके अंदर में कई चीज़ें मैंने देखी और उसके अंदर में एक घटना थी कि मेरी इस एज में आके, मतलब लगभग 24-25 में आके पिता की मृत्यु संभव है या मृत्यु तुल्य कष्ट होगा पिता को। अच्छा सर। फादर एक्सीडेंट में एक्सपायर हुए एट द एज ऑफ 23 एंड हाफ, जब मैं उस वक़्त 96 की बात कर रहा हूँ। तो मुझे किसी चीज़ ने झंकोर के रख दिया कि ये क्या है? ये वाक़ई, मतलब कुछ तो है ना? तो बस फिर उसके बाद से फिर मेरा रुझान इधर बढ़ गया और मैं धीरे-धीरे, फिर वो मेरी फैक्ट्री नहीं चली क्योंकि उसमें बहुत वास्तु दोष थे, बहुत और से दोष थे। तो मेरे को वो बंद करके और फिर मैं इसमें चलता चला गया। लेकिन प्रोफ़ेशनली मैं काफ़ी देर से आया, हालाँकि 35 साल हो गए मुझे, लेकिन इसके अंदर में लगभग 20 साल हो गए मुझे इस लाइन में आए हुए। जी। जी। जी सर, वैसे मेरा भी एक्सपीरियंस है कि जो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं या ईश्वर जिनको चाहता है, तो उनको पहले वो थोड़ा-सा तकलीफ़, दुःख से गुज़ारता है ताकि वो दूसरे की तकलीफ़ भी महसूस कर सके सर। तो बिल्कुल सही, शायद हाँ, यही हुआ, बिल्कुल सही। आप क्योंकि उस दर्द को महसूस कर चुके हैं, इसलिए आप दूसरे के दर्द को भी बड़ा अच्छा महसूस कर सकते हैं सर। बहुत आपने अच्छा एक्सपीरियंस बताया सर हमें। सर, अब आज का आप तो सर 10 विधाओं में एक्सपर्ट हैं, लेकिन आज जो है, आज का मैंने जो ये रखा है पॉडकास्ट सर, सिर्फ़ जो है अंक शास्त्र पर, न्यूमरोलॉजी पर रखा है सर, ताकि हमारे जो व्यूअर्स जी, हैं, जिन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है न्यूमरोलॉजी का, वो जान पाएँ कि ये है क्या और कैसे काम करता है, क्योंकि इसके बारे में बहुत मिथ है। कोई इसको बहुत बढ़िया मानता है, तो कोई इसको मानता है कि बिल्कुल बेकार साइंस है, और मुझे पता है कि आपसे ज़्यादा साइंटिफिक वे से इसे कोई नहीं समझा सकता सर। तो सबसे जो पहला हम इस पॉडकास्ट की तरफ जा रहे हैं, अंकशास्त्र की तरफ, तो पहला मेरा सवाल है कि हम कैसे जानें कि हमारा मूलांक या भाग्यांक क्या है? जो दर्शक बिल्कुल नहीं इसको जानते हैं, वो कैसे जान सकते हैं सर? देखिए सबसे पहले कोई भी विद्या जो है वो ऐसे नहीं होती। जो इस धरती पे विद्या मौजूद है ना, तो उसका कोई ना कोई बात है। ऐसे कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकती कि पुरातन काल की जो है ये विद्याएँ हैं, ठीक है? अंक ज्योतिष हालाँकि था तो ओरिजिन हमारे भारत का ही, लेकिन इसको बाद में कीरोलॉजी जो है उसके नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, क्योंकि महान जो अंकशास्त्री जो हुए वो कीरो हुए, जो कि बाहर के विदेश के थे, शायद जर्मनी के थे। तो उन्होंने भारत में आके ये विद्याएँ इकट्ठी करके दोबारा से उसको लिपिबद्ध करके अपने वहाँ पे जो भी उसको डेवलप किया।
और फिर ये घूम फिर के बाद में हमारे पास फिर ये वापस आई। ठीक है, कोई भी विद्या बेकार नहीं है, मैं यही कहना चाहूंगा। और कोई भी विद्या कई बार पूर्ण नहीं है, ये भी मैं कहना चाहूंगा। हर विद्या के अंदर में एक लिमिट होती है, उस लिमिट से आगे उसके अंदर में कहना मुश्किल होता है। ठीक है, तो जो अंक ज्योतिष है, आप पहले बात समझें कि अंक ज्योतिष क्या है। सीधी सी बात है, नाम अंक ज्योतिष है तो अंकों पे आधारित है। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं अंक क्या है, 9 तक के अंक हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 9 तक अंक हैं। और जितने भी इस 9 अंक हैं, ये सभी किसी ना किसी प्लैनेट को जो है असाइंड है और डिनोट करते हैं, क्योंकि हमें ये भी पता है कि हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं। राइट, तो 9 ग्रह जो है उनका क्रम भी आपको मैं बता देता हूं। जैसे 1 नंबर है, 1 अंक वो सूर्य का अंक है, 2 अंक चंद्रमा का अंक है, 3 अंक गुरुदेव यानी जुपिटर का अंक है, 4 अंक राहु को मिलता है, राहु को डिनोट करता है, 5 का अंक बुध से रिलेटेड है, और 6 का अंक शुक्र का है, 7 का अंक केतु का है, 8 का अंक शनि का है, और 9 का अंक मंगल देव का है। तो ये 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं और 9 ही अंक हैं। और जो बचा शून्य, शून्य की जो है वैसे हम अंक ज्योतिष में गणना नहीं करते, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जो जितने भी ग्रह हैं, ये एक बड़े विशाल शून्य जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, उसके अंदर तो उपस्थित हैं। तो जीरो की अपनी महत्ता है, लेकिन फॉर द इसमें कैलकुलेशंस हम उसको नहीं लेते, बट जीरो को आप ब्रह्मांड माने। उस ब्रह्मांड के अंदर में, उस ब्रह्मांड की दूरी में ये 9 के 9 प्लैनेट्स जो है विचरते हैं, घूमते हैं और सब पर अपना प्रभाव डालते हैं। अब ये प्रभाव कैसे डालते हैं, ये भी आपका प्रश्न था। जी। हर प्लैनेट एक अपनी ऊर्जा, रश्मि, फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं वो छोड़ता है, जिसको साइंस की भाषा में कॉस्मिक एनर्जी बोला जाता है। हर एक प्लैनेट का एक कलर है, वो उस कलर की एक वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, जो हम तक पहुंचती है। प्रकाश कह लो, एक अदृश्य प्रकाश कह लो, सूर्य का प्रकाश हमें दिखता है, चंद्र का प्रकाश हमें दिखता है, लेकिन बाकी प्लैनेट्स का प्रकाश हमें दिखता नहीं है, बट वो हम तक पहुंचता है, उनकी वाइब्रेशंस हम तक पहुंचती हैं। ऐसे जो है वो हमारे ऊपर रश्मियां काम करती हैं। अब जिस व्यक्ति की जो डेट ऑफ बर्थ है, उसका जो मूलांक बनेगा, वो बंदा उस प्लैनेट की एनर्जी से रूल्ड हो रहा होगा या उस पर प्रभाव हो रहा होगा। आपने पूछा कि मूलांक क्या होता है। जो हमारा अंक ज्योतिष का जो बेसिक आधार है गणना का, वो है मूलांक और भाग्यांक। ठीक, मूलांक और भाग्यांक, जिसको आज की लॉजी में ड्राइवर कंडक्टर के नाम से भी जाना जाता है, बट हम यह मूलांक और भाग्यांक की बात करते हैं। कई लोग इसको किंग क्वीन बोलते हैं, मूलांक को किंग बोल देते हैं और भाग्यांक को क्वीन भी बोल देते हैं, लेकिन जो बेसिक टर्मोलॉजी में जो है वो यही है, भाग्यांक एवं मूलांक। ठीक है, चलिए अब ये निकालते कैसे, मूलांक होता क्या है। 1 से लेके 30 तक का या 31 तक का जो मंथ होता है, कैलेंडर जो मंथ होता है, वो 1 से लेके 31 तक होता है। राइट, जी। जो भी व्यक्ति जिस भी डेट को पैदा होता है, वो उस डेट का उसका जो फ्रंट नंबर है, जो डेट है खाली, वो उसका मूलांक है। अब अगर हम बात करें तो 1 से लेके 9 तक तो सिंगल अंक है, लेकिन उसके बाद 10 11 12 13 ऐसे हो जाएगा। तो क्या करना है, 1 से लेके 9 तक का तो क्लियर है कि ये 1 तारीख को पैदा हुआ तो इसका 1 मूलांक है, 2 का हुआ तो 2 है, 5 का हुआ तो 5 है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 11 को पैदा हुआ या 12 को पैदा हुआ या 14 को पैदा हुआ, तो क्या होगा, अब उसको हमने टोटल कर देना है। 1 + 4 = 5, 1 + 1 = 2, हमने उसको सिंगल डिजिट पे ले आना है। ठीक है, तो ऐसे 31 हो गया, 31 का मतलब होगा 3 + 1 4 हो गया। तो ऐसे हम व्यक्ति का मूलांक निकालते हैं, जिसको हम ड्राइवर भी बोलते हैं। राइट, जो आपकी जिंदगी की गाड़ी को ड्राइव करता है, या इसको हम पर्सनैलिटी भी बोलते हैं कि ये आपका जो आपकी सारी पर्सनैलिटी बताता है कि आप किस अंक के व्यक्ति हो, आपकी क्या गुण धर्म होंगे। दूसरा फैक्टर, ये तो एक फैक्टर हुआ, लेकिन हमारी डेट ऑफ बर्थ में क्या होता है, मंथ भी होता है, ठीक है, Year. और ईयर भी होता है। तो सबका जब हम टोटल करेंगे तो एक कंपाउंड नंबर निकलेगा, उसको फिर हम फिर सिंगल में कन्वर्ट करते हुए लास्ट में लेकर आएंगे, तो सिंगल डिजिट निकलेगा, वो होता है भाग्यांक। वो जो भाग्यांक है और जो ये आपका मूलांक है, यानी कि ड्राइवर और कंडक्टर, भाग्यांक को कंडक्टर बोलते हैं, तो ये दोनों का जो तालमेल है, इसी से सारी गाड़ी हमारी चलती है। और जो अंक ज्योतिष की कुंडली है, जिसका नाम है लोशु ग्रिड, जो एक चाइनीज पद्धति पे आधारित है वैसे, लेकिन हम ज्यादा उसको अच्छा मानते हैं, हमने उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे देखे हैं। तो वो अंक ज्योतिष की जो कुंडली बनती है, उसमें सभी अंकों का एक सिस्टम से लोशु ग्रिड जो है वो होता है, और उसका एक पैटर्न होता है जिसके अंदर में अंक जो है लिखे जाते हैं, और जिस व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ में जो सा अंक मौजूद होता है, वो वहां पे रिस्पेक्टिव नंबर में प्लेस कर दिया जाता है,
जिससे अंक ज्योतिष की कुंडली बन जाती है। ठीक है, तो जो अंक बाकी मौजूद हैं उसको ऐसा मान के चलें कि ड्राइवर तो हो गया हमारा मूलांक हो गया, कंडक्टर हमारा भाग्यांक होंगे, और जो बीच में जो अंक बैठे हैं वो पैसेंजर्स हो गए, को पैसेंजर्स हो गए, वो आपके सपोर्ट में हाँ या ना में करने में सहयोग करते हैं। तो ये एक अंक ज्योतिष की कुंडली का विवरण है। जी सर, आपने मूलांक और भाग्यांक के बारे में बताया। ऐसे हमारे व्यूवर्स ये समझ गए होंगे कि मूलांक देख के आप सामने वाले की पर्सनैलिटी के बारे में बता सकते हैं, और सर भाग्यांक देख के सर उस व्यक्ति के भाग्य में क्या लिखा है ये बता सकते हैं। सर, आप ये कहना चाह रहे हैं? यस, यस, बिल्कुल। देखिए, कौन सा व्यक्ति किस व्यक्तित्व का है, जो उसका भाग्यांक है या जो उसका मूलांक है, मूलांक जो पर्सनैलिटी को बता रहा है कि ये व्यक्ति किस नेचर का बना हुआ है, इसके माइंडसेट क्या होगा, तो वो तो बताएगा आगे का ड्राइवर यानी कि मूलांक। अब वो मूलांक के साथ में जो भाग्यांक है वो बैलेंसिंग में है कि नहीं है। अगर बैलेंसिंग में नहीं होगा तो जिंदगी की गाड़ी नहीं चलेगी। आप गाड़ी के 2 पहिए मान लो, ठीक है, दोनों का अगर वो व्हील अलाइनमेंट अगर सही ना हो तो गाड़ी के पहिए खराब होते हैं, गाड़ी इधर-उधर भागती है। तो मूलांक और भाग्यांक का आपस में जो तालमेल है ना, ये बहुत जरूरी है अंक ज्योतिष के हिसाब से। अदरवाइज लाइफ जो है ना डिस्टर्ब रहती है। जैसे 36 का आंकड़ा सुना होगा आपने, कहावत, एक जुमला भी है कि यार उसका तो मेरा 36 का आंकड़ा है। तो क्यों 36 का आंकड़ा, क्या मतलब है इसका? सर 3 और 6 दोनों आपस में विरोधी हैं। 3 देवगुरु, 6 दैत्य गुरु। ठीक, तो एक की सोच पूर्व की, एक की पश्चिम की, तो दोनों के विचार नहीं मिलते। तो अगर किसी व्यक्ति का अगर भाग्यांक और मूलांक मतलब 3 या 6 या 6 या 3 है तो उसकी लाइफ में भी उठापटक रहती है, सीधी सी बात है। तो जो भाग्यांक और मूलांक है, इनका आपस में जो तालमेल है ना, वो जिंदगी की गाड़ी को स्मूथ चलाता है। अगर ये दोनों डिस्टर्ब, चलो ऐसा लगा ले, चलिए एग्जांपल और देता हूं, हस्बैंड वाइफ से ही सारा घर परिवार चलता है। अब जिस घर में हस्बैंड और वाइफ की नहीं बनती है ना, कई लोग इसको किंग क्वीन नंबर बोल देते हैं, इसीलिए बोल देते हैं कि राजा और रानी। अब राजा की रानी से नहीं बन रही, घर के अंदर में क्लेश हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो क्या वहां बरकत होगी? क्या उनकी लाइफ में स्मूथनेस होगी? तो रोज उनके घर में झगड़ा होगा तो पड़ोसी सुनेंगे, डिस्टर्ब ही रहेंगे, लाइफ तो हेल्दी रहेगी। तो इसीलिए भाग्यांक और मूलांक को पति पत्नी का, जैसे उन्होंने मतलब किसी ने दर्जा दे दिया कि भैया इनमें तालमेल होगा तो घर गृहस्थी बढ़िया चलेगी, जिंदगी बढ़िया चलेगी, नहीं तो हेल है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जी सर, आगे सर आपसे ये भी कोशिश करेंगे जानने की कि क्या इनमें तालमेल हम कैसे बिठाएं जिसका नहीं है। तो सर अब अगला मेरा ये प्रश्न है कि सर 1 से लेके 9 अंकों का आप हमें एक शॉर्ट में अगर बता दें कि हर एक नंबर की क्या विशेषता है, ताकि हमारे व्यूअर भी जान पाए सर इजी वे में। सर मैं, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको इसको और अच्छे ढंग से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि 1 से लेकर 9 तक के जो लोग हैं, ये व्यक्ति हैं, उनकी नेचर और क्वालिटीज कैसी होती हैं। हिंदी की वर्णमाला के अक्षर होते हैं 1 से लेकर 9 में, आप उनकी अगर देखेंगे, उनकी जो बनावट देखेंगे ना, वो सीधा सीधा व्यक्ति की क्वालिटीज को डिनोट करती है। ये किसी को नहीं पता होगा, बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो हिंदी की वर्णमाला है वो सीधा सीधा उस अंक के व्यक्ति की पर्सनैलिटी डिकोड करती है। ये नहीं सुना मैंने जी। अच्छा। नहीं सुना ना, आज सुनिए फिर आप। एक अंक सूर्य का अंक है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि एक अंक का जो मालिक है या जिसका कनेक्शन है वो सूर्य के साथ है। सूर्य सृष्टि का राजा है, इसलिए इसको एक वाले को राजा बोला गया है। अब एक को हिंदी में कैसे लिखते हैं? तलवार की तरह होता है, एक ओंकार जैसे एक होता है ना, तो एक तलवार किसकी होती है? राजा की। पावर तो किसको शो करेगी? तलवार पावर को शो करेगी, नेतृत्व लीडरशिप को शो करेगी, क्षमता को शो करेगी, और जिद्दीपन को भी शो करेगी। राइट। अब 2 पे आ जाओ, 2 नंबर को आप देखें तो 2 नंबर ऐसा होगा जैसे एक स्त्री घुटनों पे बैठी है सिर झुका के, है ना, घुटनों के बल बैठी हुई स्त्री सिर झुका के। तो उसका क्या मतलब हुआ कि समर्पण। स्त्री का क्या भाव होता है? समर्पण, भक्ति, सॉफ्टनेस, पोलाइटनेस। तो वो 2 का अंक ऑटोमेटिकली सेल्फ हो गया, डिफाइन करने वाला हो गया जी। तो थोड़ा सा फेमिनाइन, क्योंकि 2 नंबर स्त्री का है, चंद्रमा का है, तो फेमिनाइन भी हो गया, तो उसमें स्त्री उचित गुण होंगे। अब 2 नंबर वाले व्यक्ति हैं, आप उनको देख लेना, वो अलग ही दिखेंगे आपको, उनमें फेमिनाइन क्वालिटी ज्यादा होंगी, मलूक जिसको हम बोलते हैं, सेंसिटिव, है ना, उस तरह की पर्सनैलिटी होंगी, और अपनी उम्र से छोटे लगेंगे,
ये भी सूत्र दे रहा हूं मैं आज आपको। आप किसी व्यक्ति को अगर आप पहचानना शुरू कर देंगे, मैं अक्सर कई जगह कर चुका हूं ऐसा, लोग हैरान हो जाते हैं, सर आपने मेरे बिना देखे, सर मेरे से बिना पूछे आपने मेरी डेट ऑफ बर्थ कैसे बता दी? तो सर यही तो हम प्रैक्टिस है, और क्या है। मतलब मोटे तौर पे कई बहुत जगह बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो जाता है कि ये तो 2 नंबर वाला व्यक्ति है। उसकी बातों से, उसके शक्ल से, उसके पर्सनैलिटी से क्लियर हो जाता है। स्त्री तो खासतौर से पहचानी जाती है। आप देखें ना, कोई गोरा हो, गोरी हो, पतली हो और अपनी उम्र छोटी लगती हो, सीधा पूछना आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 से स्टार्ट है क्या? क्या बात है सर। 2 या 2 चलिए। से स्टार्ट है, सीधा। आर्टिस्ट भी ऐसे अच्छे लोग होते हैं, कवि होते हैं, तो जी। ये 2 नंबर की खासियत है। रचना करनी, किसी प्रकार की कोई पेंटिंग्स बनानी, आर्ट वर्क, कोई सिलाई कढ़ाई में निपुण होना, कोई सिंगिंग में जाना। अब आ जाओ उसके बाद में 3 नंबर। अब 3 नंबर को भी देखें आप, ऐसे बना होता ओम का जो बना होता है, तो वो डिनोट करता है किसी साधु को, जटाधारी साधु को, कि वो साधु है। 3 नंबर। तो 3 नंबर थोड़ा-सा जो है ज्ञान वाले, भक्ति वाले, स्पिरिचुअलिज्म वाले, ठीक है? शिक्षक, टीचर, तो स्पिरिचुअल पर्सन्स, इस तरह के उनके अंदर में क्वालिटीज़ होती हैं 3 नंबर में, जी। ठीक है? तो 3 नंबर क्योंकि समर्पित है गुरुदेव को, बृहस्पति देव को, तो उनके अंदर में गुरु तुल्य जो है क्वालिटीज़ होती हैं, यदि उनका बृहस्पति अगर वो अपना ठीक रखते हैं तो। मोस्टली मैंने देखा है, साथ-साथ कुछ बताता भी जाता हूँ, मोस्टली मैंने देखा है 3 नंबर वाले जो है, वो कभी-कभी मैंने देखा नास्तिक भी बहुत मिलते हैं मुझे, जो ज़्यादा इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। नास्तिक इन द सेंस कि वो नहीं कि बिल्कुल पूजा नहीं करते, बट ज़्यादा जी। पाठ पूजा में ध्यान नहीं रहता उनका, और वो कई बारी जो मैंने देखा है कि इसके अंदर में ज्योतिष में भी उनकी ज़्यादा रुचि नहीं होती, और कई बार कहते हैं हम मानते नहीं इन चीज़ों को। और खास तौर से कोई भी जिसके भी अंक या जो भी प्लैनेट नेगेटिव होगा ना, वो उससे विपरीत काम कर रहा होगा। अच्छा सर, तो ये नॉन भी। वेजिटेरियन भी देखे हैं मैंने, जी। ठीक? तो ये 3 के अंक की विशेषता थी। 4 का अंक, अब 4 का अंक अगर देखेंगे तो ऐसे ऐसे आर बना होगा, ऐसे आर की शेप में, ऐसे। तो मतलब क्या, एक टांग पे खड़ा हुआ योगी, 4 नंबर को हम बोलते हैं योगी, जो एक टांग पे खड़ा होकर तपस्या कर रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ऐसे व्यक्तियों को ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तब उनको फल मिलता है। तो 4 अच्छा। नंबर स्ट्रगल का नंबर है, लेकिन ज्ञान का नंबर भी है। जी। टेक्निकल माइंडेड बहुत होते हैं ऐसे लोग। एडमिनिस्ट्रेशंस होती हैं, उनके अंदर बहुत कामयाब होते हैं, बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। इनको हम इनफैक्ट ये बोलते हैं 4 नंबर वालों को, जिनका भी जन्म 4, 13, 22, 31 को होता है, इनके दिमाग कभी शांत नहीं रहते, 24 घंटे चलते रहेंगे। विचार, 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 आइडियाज़, 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 विचारों का शोरूम, ठीक? और जी इनके सर। सिर में दर्द रहता ही रहता है। अच्छा सर। यस, हुँ। इनके सिर में दर्द रहता ही रहता है। इतने विचार क्या चलते हैं तो चल सिर तो जी, चलेगा ही ना। चलेगा। अब राहु क्या है? राहु क्या है? ड्रैगन का हेड जो है वो राहु है। अब जी। सिर्फ सिर ही है, तो क्या चलेगा? सिर्फ विचार, विचार चलेंगे, और तो कुछ है नहीं, एग्जीक्यूशन नहीं है, प्लानिंग है। तो प्लानर्स हो सकते हैं अच्छे, है ना? टेक्निकल माइंडेड हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर्स में, टेक्निकल बहुत अच्छा है। राहु से बड़ा ज्ञाता नहीं है टेक्निकल लाइन का। ज्योतिष में बहुत अच्छा करते हैं ऐसे व्यक्ति। हालाँकि लोग जो बोलते हैं कि 3 नंबर ज्योतिष का नंबर है, पर मैं कहता हूँ कि 3 से ज़्यादा 4 नंबर है। 3 नंबर कर्म कांड का अच्छा है, जो कर्म जी। कांड व्यक्ति होते हैं। लेकिन 4 नंबर जो है वो ज्योतिष का और टेक्निकल लाइन का ज़्यादा अच्छा ज्ञाता है। अब मैं इसलिए बोल सर। सकता हूँ क्योंकि मैं खुद 4 नंबर हूँ। अच्छा सर, क्योंकि लॉजिक के साथ पसंद करते हैं ये जानना ना, हाँ, यूँ ही। हाँ, इनको जी। लॉजिकल, क्योंकि लॉजिकल माइंड है। 4 नंबर बिना लॉजिक के बात नहीं समझ में आती। सर, बिल्कुल। हमारे पास भी बहुत से क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो 4 नंबर वाले, तो मैं समझ जाता हूँ, मैं कहा हाँ, जिसको बिना लॉजिक के समझ नहीं आएगी बात, जी सर। राइट? तो इनके अंदर में मेहनत से तरक्की जो है करते हैं, अनुशासन भी होते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये सफाई पसंद बहुत होते हैं और डिसिप्लिन होते हैं। अगर किसी कोई 4 नंबर वाली महिला होगी ना, तो उसके घर में यही झगड़ा होगा कि ये मैंने अभी साफ किया था, ये मैंने अभी सेट किया था, तुमने फिर से बिगाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तुम्हें बैठने का तरीका नहीं आता, ऐसा। व्यवस्थित। जी। व्यवस्थित, मतलब इनको साफ-सफाई से पूरा एकदम से होता है ना, जैसे डेस्परेट होते हैं ये, कि साफ-सफाई चाहिए। ये चीज़ें इधर-उधर बिखरी नहीं होनी चाहिए। तो 4 नंबर इतना डिसिप्लिन का नंबर है, डिसिप्लिन। राइट? जी। और रॉबिन हुड भी बोलते हैं इसको। रॉबिन हुड भी होता है ये 4 नंबर वाला।
और जो मतलब कि गरीबों के लिए भी सोचता है और अमीरों से लेके जो देता ना, रॉबिन हुड अमीरों को लूट के गरीबों को देता था, तो ऐसा भी इसके अंदर में नेचर रहता है। और विद्रोही नेचर भी होता है, इसको रिबेलियस भी बोलते हैं। रिबेलियस एक वर्ड आता है, रिबेलियस, विद्रोही, कि किसी भी पुराने सिस्टम को जो बेकार है, जो उसको तोड़ने में विश्वास रखता है। ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है, ऐसा एकदम से फाइट करना, ये गलत हो रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहे हो, ये ऐसे क्यों कर रहे हो, समझो। जहां सिस्टम में गड़बड़ी होती है वहां ये विद्रोह। अब एक ओंकार से इससे बड़ा एग्जांपल नहीं दे सकता मैं। एक ओंकार जो गुरु जी ने सेना बनाई, सिख संघ की जो स्थापना हुई थी, क्षमा करना अगर कोई ऊंचा नीचा वर्ड मेरे से आ जाए तो वो एक ओंकार इससे बड़ा नहीं है कि इतने पावरफुल जो है वो एक ओंकार है हमारा, जी ठीक है। सर। तो उसके बाद आता है नंबर 5। नंबर 5 यानी कि बुद्ध का अंक, जो कि शायद आपका भी है, जो मुझे आइडिया है 5 नंबर है आपका, है ना। जी तो 5 नंबर वाले व्यक्ति मस्त मौला, उम्र 55 की, दिल बचपन का, हमेशा जवान, दिल से जवान, जी कोई गिल्ला नहीं, कोई शिकवा नहीं, इधर सुला दो, उधर सुला दो, गर्म में सुला दो, ठंडे में सुला दो, एसी है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, मस्त। और सब जगह क्या एडजस्टमेंट करने। सर। इसको बोलते हैं हम कॉपी कैट बोलते हैं, या मिट्टू, तोता, जो रिपीटर होता है, एकदम 1 मिनट से कैच कर लेता है ना। तो जी चुस्त चालाक, विल्ली विट्टी, है ना, हाजिर जवाब, ये बहुत सारी खूबियां लेके होता है नंबर 5। कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। तो जी ये सर। कुछ ऐसी क्वालिटीज है, तेज दिमाग, वक्ता, जिज्ञासु, ये हम इसके बारे में बोल सकते हैं। उसके बाद आता है नंबर 6, जो कि आज मैं बोलता हूं कलयुग प्रधान अंक जो है ना, वो नंबर 6 ही है। नंबर 6 शुक्र का अंक है, और शुक्र लग्जरी को डिनोट करता है, सुंदरता को डिनोट करता है, ऐश्वर्य को डिनोट करता है, घूमना फिरना, रोमांस, ये आपके ब्रांडेड चीजें, गाड़ी बंगला, सब शुक्र से ही है। मौज मस्ती वाला बंदा, घूमना फिरना, पिक्चरें देखना, रोमांटिक नेचर, ये 6 अंक वालों की खासियत है। अगर कोई 6 अंक वाला ये चीजों में नहीं है तो उसका जो है शुक्र कहीं ना कहीं खराब हो रखा है, या उसने खराब कर दिया। अदरवाइज आज कलयुग के इस दौर में 6 नंबर सबसे ज्यादा गिवर नंबर है, जो आपको लग्जरी देता है, सुख देता है। बिजनेस, जितने भी लग्जरी के बिजनेस हैं, सब शुक्र से रिलेटेड है। उससे आगे चलते हैं फिर। अब आते हैं जी नंबर 7 पे, केतु महाराज। केतु महाराज या राहु महाराज इसलिए बोलते हैं कि भैया ये बिल्कुल भी सर। अपने आप में चाहे नेगेटिव हैं, लोग इनको नेगेटिव समझते हैं, पर ये बंदे को राह पे लाते हैं, और इनके बिना भी पॉसिबिलिटी लाइफ की नहीं है, क्योंकि ये काफी अच्छे अंक है। 7 का अंक है, प्योरली आध्यात्मिक लोग होते हैं, स्पिरिचुअल जो है, मतलब ऐसे लोग होते हैं, ऐसी जो लोगों की जर्नी है वो स्पिरिचुअलिज्म के तहत होती है, और वो कहीं ना कहीं धर्म के आयाम स्थापित करने आते हैं, लेकिन अपने लिए उतना अच्छा थोड़ा सा नहीं कहूंगा, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट्स लाइफ में बहुत मिलती हैं। 7 अंक वालों को 4 चीजों में दिक्कतें आती हैं, हेल्थ, वेल्थ, इमोशंस एंड मैरिशल कह लो, या लव एंड रिलेशनशिप कह लो। तो 4 चीजों में दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ती है, जो भी जिनका भी अंक, मूलांक और भाग्यांक 7 अंक का होता है। और अगर ये बढ़ जाए, मल्टीपल हो जाए, तो फिर तो दिक्कत आती है। तो 7 नंबर क्या है, धड़ है। जैसे 4 हेड था, तो 7 जी धड़ है। धड़ यानी कि दिल। तो ऐसे लोग दिल वाले व्यक्ति होते हैं, दिल से सोचते हैं, इमोशनल होते हैं, और दिल से सोच के दिल से लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन दिल पे ही चोट खाते हैं। इनको धोखे बहुत मिलते हैं, लव सेक्टर में, फाइनेंस में, हेल्थ के भी बहुत इश्यू रहते हैं इनको। तो ये इनको दिक्कतें आती हैं 7 नंबर वालों को, लेकिन ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं। ऐसे लोग खोजी होते हैं, सीबीआई में, जासूसी में, रिसर्च में, साइंटिस्ट में, ये लोग बहुत, और ऑकल्ट में खास तौर से, हाँ, ऑकल्ट के अंदर में ये बहुत कामयाब होते हैं। जी मैं भी जब प्रोफेशनल फील्ड में आया था, तो मेरे गुरु जो अरविंद जी हैं, अरविंद सूद जी, जो वर्ल्ड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो मैं उनका प्रोग्राम देखा करता था। वो पहले जब मैं यात्रा तो कर ही रहा था, पहले मैं एज ए हॉबिस्ट था, लेकिन जब उनकी मैंने कॉलिंग सुनी कि 7 नंबर वालों को बिना देर के इस फील्ड में आ जाना चाहिए, वो इस फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, तो मैं पहुंच गया उनके दरबार। तो वहां से मेरी ये यात्रा प्रोफेशनल स्टार्ट हो गई। उससे पहले तो सिर्फ एक ज्ञान इकट्ठा कर रहा था, मैं शौकिया कर रहा था, हॉबी की तरह से कर रहा था, लेकिन फिर मैं प्रोफेशनली तब आया, और तब देखा कि वाकई बात तो सही थी। 7 नंबर देने का नंबर है, गिवर है, ठीक है। 7 नंबर जो है वो एक किश्ती का नंबर है। अगर आप देखें ऐसे, ओम की पूंछ, ओम की पूंछ, तो दैट इज 7 नंबर। 7 नंबर किश्ती, किश्ती बोला गया, जहाज, समुद्री जहाज। अब समुद्री जहाज का काम क्या है, इस किनारे से उस किनारे,
इधर से उधर, लेकिन खुद बेचारा। तो मतलब 7 नंबर मोक्ष का कारक भी है, जो एक को दूसरे मतलब एक किनारे दूसरे किनारे जो है वो लोगों को लेके जाता रहता है, उसके दूसरों के लिए लकी, लेकिन अपने लिए उतना लकी नहीं होता। बट हाँ, अल्टीमेटली इसका मोक्ष निर्धारित होता है, अगर ये अच्छे कर्म करे और अपनी मतलब इधर-उधर ना भटके, तो इसका मोक्ष निश्चित है। 7 नंबर वाले की लाइफ में इतनी इतनी परेशानियां आ जाती हैं, धोखे मिलते हैं, इतनी इमोशनल सेटबैक्स होती हैं कि उसके पास में लाइफ में सिर्फ 2 रास्ते रहते हैं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। और वो 2 रास्ते कौन से होते हैं पता है? एक जी, मदिरालय, दूसरा मंदिरालय। क्या या तो बात है सर। मंदिर प्रभु शरण में जाएगा, या फिर नशों में जाएगा, नशों में जाएगा तो खत्म, और अगर प्रभु शरण में जाएगा तो संत बन जाएगा, ऐसा तर जाएगा, ऐसा सिद्ध योगी बन जाएगा कि उसकी 7 पुस्तें भी तर जाएंगी और खुद तो मोक्ष पा ही जाएगा। क्या बात है सर। 7 नंबर की कथा है, और 7 नंबर क्योंकि मेरा मूलांक है, इसलिए बता रहा हूं कि मैंने जो जिंदगी में निचोड़ निकाला वो यही है कि 7 नंबर वाला सात्विक रहे और प्रभु की तरफ झुक जाए, प्रभु के चरणों में चला जाए, तो वो बहुत बड़ा सिद्ध बन सकता है। ये वचन है मेरे गुरु महाराज जी के भी, और जो मैंने भी देखा है वो बताया मैंने आपको। जी, आज भगवान की दया से बहुत मुझे भी कुछ प्राप्त सिद्धियां हो रही हैं, चलो मैं डिस्क्लोज नहीं करता, लेकिन कृपा महसूस होती है, तो मुझे पता है कि हाँ भी वाकई कुछ है, 7 नंबर कुछ लेके आया है। और जी। 7 नंबर वाला व्यक्ति अगर समाज के लिए कुछ करने निकलता तो वो उसका कहीं ना कहीं वो उसकी डेस्टिनी है, प्रभु ने उसको इसी काम के लिए भेजा है। 7 जी जी, नंबर बोलिए। वाले पे अगर कोई हमारा दोस्त या कोई भी है हमारा 7 नंबर, तो हम उस पे आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं सर। विश्वास कीजिए और उसका दिल मत दुखाना। अगर आपने उसका दिल दुखा दिया, उसने आपकी अगर दोस्ती तोड़ दी, तो आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा, टूटेगा और टूटेगा। करके देख लेना। नहीं कीता तो करके देख। ये लाल किताब कहती है। जी, तो लाल याद किताब का कीजिए। जुमला है, नहीं कीता तो करके देख। भाई तेरे को विश्वास नहीं है तो करके देख। तो 7 नंबर वाले का दिल तोड़ के देख। तो ये नहीं उसका करना। विश्वास नहीं तोड़ना, उसकी यारी नहीं तोड़नी। और वो उसके मुंह से अचानक से ऐसी-ऐसी बातें निकल जाती हैं जो आगे चल के घटना घटती है। वो पूरी होती हैं। उस टाइम लोगों को लगता है कि पता नहीं यार इसने कैसे क्यों बोल दिया? बुरा लग जाता है। लेकिन जब वो घटना घटती है ना, फिर वो कहते हैं अरे! तो 7 नंबर इंट्यूशन का नंबर है सबसे बड़ा। इंट्यूशन का नंबर है। 2 का अंक भी इंट्यूशन का नंबर है। 7 वाला और 2 अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 7 और 2 आ जाएँ, और वो अचानक से कोई बात निकल जाए, उसकी बात पूरी होगी। ये काल की जुबान हम उसको बोलते हैं, काल का जुबान होती है, उसका योग होता है ऐसी उसकी जुबान में, कि उसने जो बोल दिया वो पूर्ण हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति अगर ज्योतिष के फील्ड में आ जाए और बिना ज्योतिष पढ़े आ जाए और सीधा कह दे जा तेरा काम हो जाएगा, तो हो जाएगा। अच्छा सर, तो सर हमारे यस, परिवार में भी ऐसा व्यक्ति है सर, तो बिल्कुल। जो लोग देख रहे होंगे, जो लोग ये जी, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो लोग रिलेट करते हैं इस चीज़ को, वो ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर डाल दीजिएगा कि यस, कि हम जो अचानक से बोल देते हैं या हमने किसी को बद्दुआ दे दी तो वो लग गई। तो ऐसे लोगों को किसी को गलत बोलना नहीं चाहिए। गलती से निकल गया तो वो पूर्ण हो जाएगा। अगर मान लो किसी ने किसी को तड़पा दिया और उसके मुँह से बद्दुआ निकल गई, तो फिर आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। केतु, केतु स्पिरिचुअलिज़्म का मालिक है और दिल का है, जिसके दिल की कहते हैं ना, दिल से अगर किसी की बद्दुआ निकल गई तो गया काम से। तो 7 नंबर वो है। मत लेना उसकी किसी की कभी भी 7 नंबर। वैसे तो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, लेकिन 7 वालों का तो खास तौर से। खास तौर पे नहीं ध्यान रखेंगे हाँ, व्यूअर और रिलेट, क्योंकि मैं भी रिलेट कर पा रही हूँ सर, और व्यूअर्स भी रिलेट करेंगे और बताएँगे कमेंट में सर, सभी। तो इसके बाद आता है 8 का अंक। 8 का अंक देखेंगे तो ऐसे करके ऐसे बनाया जाता है, कटफोड़ा होता है जिसको बोलते हैं, कटफोड़े की हेड और उसकी चोंच, लंबी सी चोंच होती है। अब इसको बोला गया वुडपेकर, जो कटफोड़ा होता है, जो क्या करता है, वो पेड़ के तने में टक 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 सुराख करके क्या खाता है, वहां से कीड़े ढूंढता है, कीड़े खाता है छोटे छोटे। और इंग्लिश वाला भी अगर 8 देखेंगे तो इन्फिनिटी का सिंबल है, ठीक है। लेफ्ट राइट गोल गोल, लेफ्ट राइट गोल गोल। तो इनकी जिंदगी में क्या होना है, लेफ्ट राइट गोल गोल, यानी कि स्ट्रगल ही रहता है और बहुत लंबे टाइम तक इनका स्ट्रगल चलता है। और ये बेचारे जिंदगी भर ऐसे घूमते रहते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे इनका होता रहता है। अब कटफोड़े की बात कर रहा था, तो वो क्या करता है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मिलता क्या है उसको, छोटे छोटे कीड़े। पेड़ के तने में सुराख करता है और खाता क्या, छोटे छोटे कीड़े। तो इतना मेहनत करके वो सिर्फ छोटे छोटे कीड़े मिलते हैं। यानी कि ऐसे लोग अगर 100 रुपए का काम करते हैं तो उनको 20 30 40 50 ही मिलते हैं, उनको 100 के 100 नहीं मिलते। मेहनत ज्यादा, रिजल्ट कम, स्ट्रगल। तो शनि का अंक वो है। शनि का मतलब शनै शनै, धीरे धीरे। लाइफ में तरक्की धीरे धीरे, स्टेबिलिटी धीरे धीरे। तो स्ट्रगल रहता है ऐसे लोगों की लाइफ में, मिलती है राइट। लेकिन हाँ, मिलती है पर देर से मिलती है। देर से। मिलती। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मंगल महाराज, सेनापति का
जिनका दर्जा है मंगल महाराज को। शनि जो थे वो न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है, उनको न्याय करते हैं 8 नंबर वाले, अच्छे न्यायाधीश होते हैं। जब आप देखते हैं शनि की जब 7.5 आती है तो अच्छे अच्छों के बखिए उधड़ जाते हैं, क्योंकि वो कर्मों का लेखा जोखा आगे करते हैं शनि महाराज। जो 8 नंबर वाले हैं, अब उनका क्या है, कुंडली में देखेंगे ना, शनि खराब मिलेगा। पिछले जन्म का कोई कर्म ऐसे होते हैं जिसकी वजह से उनको ये जन्म मिलता है। किसी भी व्यक्ति को पिछले जन्मों के आधार पर ही ये जन्म मिला है। जो अंक अच्छे हैं, पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे तो इस जन्म में अच्छे अंक में पैदा होंगे। ठीक है, तो 9 नंबर क्या है, मंगल महाराज। अब मंगल महाराज किससे संबंधित है, सीधे सीधे हनुमान जी से। हम 9 नंबर को मंगल का ही तो मानते हैं। मंगल तो ऐसे लोग क्या होते हैं, दयावान, ह्यूमिनिटी वाले, लेकिन जिद्दी, मूडी। कहेंगे कि मैं जा रहा हूं दिल्ली, रास्ते में जाते यू टर्न लेके चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे, ऐसे पलट लेते हैं। कई बार डिसीजन एकदम से यू टर्न मार लेते हैं। पंजाबी में कहावत भी है, माना 9 नंबर वालों, मेरा बेटा भी 9 नंबर वाला है वैसे। तो हम बोलते हैं कि बंदा है कि 9 तारीख है, पता नहीं आपने सुनी है कि नहीं सुनी है, यार बंदा है कि 9 तारीख है, तो वो कहीं ना कहीं से चल के आई हुई है ना। 36 का आंकड़ा, 9 तारीख, तो 9 नंबर, तो ऐसे हो जाता है। मतलब एकदम से मूड इनका चेंज हो जाता है। अच्छा, प्यार से आप इनसे नाला पार करा लो, जिद में नाली नहीं पार करेंगे, छोटा सा काम भी नहीं करेंगे। अगर आपने जिद दिखा दिया तो, चाहे आप फिर कुछ भी हो, तो प्यार से, और मानवतावादी का नंबर है ये, लोगों को दुख तकलीफ नहीं दे सकते। अगर सड़क पे कोई कुत्ता भी घायल पड़ा होगा ना, तो ये उसको भी उठा के साइड में करेंगे, हॉस्पिटल लेके जाएंगे। कुछ झगड़ा हो गया ना तो ये रुक जाएंगे वहां पे मदद करने के लिए। तो ये नंबर है, क्योंकि दानवीर कर्ण का नंबर बोला गया इसको, 9 नंबर। तो ऐसे लोग दानवीर भी बहुत होते हैं, लोगों की पीड़ा इनसे देखी नहीं जाती। और अगर गलती से किसी का 9 एंड 7 आ जाए, या 7 और 9 और 9 और 7 हो, तो फिर तो कहना ही क्या, सोने में सुहागा। हम बोलते हैं ऐसे लोगों को, दे आर काइंड हार्टेड पीपल, सोने का दिल वाले लोग, क्योंकि 7 भी मानवता का, ह्यूमैनिटी का नंबर है, इमोशंस का नंबर है। 9 नंबर तो है ही है। तो 9 और 7 जब कॉम्बिनेशन मिल जाता है ना, तो व्यक्ति बहुत दयावान, बहुत इमोशनल और बहुत ही प्यारा उसका दिल होता है, तो चींटी भी नहीं मारेगा। और जो अंक 3 वाले हैं ना, मैं पहले बता चुका हूं कि उनको लीवर और मोटापे की समस्या होती है। जिनकी अंक 3 वाले जो मूलांक वाले हैं, उनका लीवर जो है फैटी होने की संभावना पूरी होती है और मोटे होते हैं। ऐसे ही 9 वाले भी फैटी हो जाते हैं। अगर वो जिम करते रहते हैं, अगर फिजिकल एक्सरसाइज करते रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो भी बॉडी उनकी भी ओवरवेट हो जाती है और अपनी उम्र से बड़े लगते हैं, 9 नंबर वाले भी। ठीक है, और जो अंक 4 वाले हैं, उनको ज्यादातर मेंटल स्ट्रेस, टेंशन ज्यादा रहती है। और 2 नंबर वाले हैं, उनके मूड स्विंग्स होते हैं, और 15 दिन कुछ उनको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होती है। 4 नंबर वालों को मानसिक समस्याएं कह लो, माइग्रेन कह लो, ये दिक्कत रहती है उनको। 8 नंबर वाले हैं, उनको हड्डियों से रिलेटेड दिक्कत रहती है। 1 नंबर वालों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। सर 5 नंबर वालों को तो बताया नहीं सर आपने अभी। 5 नंबर वालों 5 नंबर वाले थोड़े से सुस्त होते हैं, क्योंकि बीमारी तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन हाँ सुस्त कह सकते हैं कि वो थोड़े से लेथार्जिक हो जाते हैं, थोड़ा सा लापरवाही थोड़ा सा करते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है उनकी। 5 और 6 वालों को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी गई है। यस, ये समस्याएं तो बता दी सर। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप 1 से 9 नंबर तक जो जिनका मूलांक है, या उनके लिए आप कोई रेमेडीज बताइए कि क्या करें। हर एक नंबर वाले, जैसे 1 नंबर वाला क्या करे जो उसके लिए अच्छा रहे सर, ऐसे ही 1 से 9 तक आप। चलिए ठीक है, तो 1 नंबर वालों के लिए क्या बेस्ट हो सकता है वो बात करते हैं। ठीक है, कि उनको क्या करना चाहिए। 1 नंबर वाले सबसे पहले काला नीला जो रंग का कपड़े हैं वो मत पहने, सूर्य भगवान को जल दे, लाल कलर की मोली बांधे, सुनहरा रंग या लाल कलर के कपड़े पहन सकते हैं, अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। उनके लिए जो लकी डे रहता है वो रहता है संडे। अब 2 अंक की बात करते हैं। 2 अंक वाले भी काले और नीले कपड़ों से परहेज रखें, क्योंकि चंद्रमा का अंक है और काले नीले कपड़े वो राहु और शनि के होते हैं, तो इसलिए इनको काले नीले कपड़ों से बचना चाहिए। नॉर्मली हमने देखा है कि 2 अंक वाले बहुत काले कपड़े पहनते हैं, तो उसको इनको अवॉइड करना चाहिए। अब काले नीले की जो मैं बात कर रहा हूँ वो अपर की बात कर रहा हूँ, लोअर की बात नहीं कर रहा हूँ। अपर में आपको अवॉइड करना है, तो व्हाइट कलर पहन सकते हैं, क्रीम कलर पहन सकते हैं, ग्रीन कलर पहन सकते हैं 2 नंबर वाले, और अपने लक को एनहांस करने के लिए। और शिवलिंग पे रेगुलर पंचामृत या जल चढ़ाते रहें, और सोमवार इनके लिए शुभ रहता है, और भगवान शिव की उपासना इनके लिए फलदायी होती है। अंक 3 वाले पीला रंग पहन सकते हैं, इनका जो शुभ रंग है वो पीला रंग है, और जो इनका शुभ दिन है वो गुरुवार है, बृहस्पति है, और पाठ पूजा इनको करते रहना चाहिए, और नॉन वेज से इनको दूर रहना चाहिए, तो इनका लक जो है इनका साथ देता है। अंक 4 की बात करते हैं, तो अंक 4 वालों का जो रंग है वो नीला है, वो नीला पहन सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ना पहने, पर नीला पहने, या व्हाइट कलर भी पहन सकते हैं। और इनके लिए जो लकी डेज आते हैं वो सैटरडेज आते हैं।
और माँ सरस्वती की पूजा करना इनके लिए फायदेमंद रहता है, ज्ञान में वृद्धि रहती है और लाइफ में स्ट्रगल भी कम होता है। अंक 5 वालों के लिए, अंक 5 वाले ग्रीन कलर को पहने, जो इनका बढ़िया कलर है, ग्रीन कलर है, और गायों की सेवा वैसे तो सारे कर सकते हैं, लेकिन 5 अंक वाले को रेगुलर करते रहना चाहिए, उससे उसका जो भाग्य है वो साथ देता रहता है। तो लकी डे है, वेडनेसडे है, बुधवार है, और शुभता जो है माँ दुर्गा की उपासना करने से इनको रेगुलर मिलती रहती है। अब बात करते हैं अंक 6 वालों की। अंक 6 का जो कलर है वो है पिंक और ब्राइट कलर्स, मजेंटा हो गया या कुछ भी चमकीले कलर्स, जो सिल्वर कलर्स या ब्राइट कलर्स होते हैं वो डाल सकते हैं ये लोग, या व्हाइट पहन सकते हैं, जेंट्स वगैरह व्हाइट पहन सकते हैं, लाइट ग्रे भी पहन सकते हैं। फ्राइडे इनका शुभ रहता है और माँ लक्ष्मी की उपासना करना इनको पूर्ण फलदायी रहता है और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। नंबर 7, ये भी लाइट येलो, क्रीम पहन सकते हैं और ग्रे पहन सकते हैं और हल्का नीला भी पहन सकते हैं, और इनके लिए भी सोमवार भी अच्छा रहता है इनके लिए, और शनिवार भी इनके लिए अच्छा रहता है। भगवान नरसिंह देव की या गणपति गणेश जी की आराधना करने से इनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है, और हनुमान जी की आराधना भी ये कर सकते हैं, बिल्कुल उनको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अंक 8 की बात करते हैं। अंक 8 वाले जो हैं उनका वैसे कलर ब्लैक या ब्लू ही होता है, लेकिन ज्यादा ब्लू ब्लैक नहीं पहने, नहीं तो स्ट्रगल और बढ़ जाएगा। पहन सकते हैं, लेकिन साथ में आप लाइट शेड्स आप पहनिए, व्हाइट कलर को भी प्रेफरेंस दीजिए, येलो कलर को भी प्रेफरेंस दीजिए आप। शनिवार आपके लिए शुभ है, और शनिदेव के या भैरव बाबा की जो है आप उपासना कर सकते हैं। लास्ट मंगल का अंक, 9 का अंक, हनुमान जी का अंक, कलर लाल, अवॉइड ब्लू ब्लैक, और मंगलवार शुभ है इनके लिए, और हनुमान जी की उपासना विशेष 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 फलदायी है। और 3 और 9 को दोनों को सात्विक रहना चाहिए, इनको मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। तो ये प्रिकॉशंस और ये छोटे-छोटे उपाय करके आप अपने लक को एनहांस कर सकते हैं। और ये वो लोग वो उपाय भी कर सकते हैं जिन लोगों के डेट ऑफ बर्थ में ये अंक मिसिंग है, तो उस अंक की पावर लेने के लिए भी वो इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। जी सर, बहुत बढ़िया सर। आपने तो सर सभी अंक वालों को खजाना ही दे दिया सर। पर्सनैलिटी डिकोड में ना इससे ऊपर कोई है नहीं विद्या। कुंडली में लगन होते हैं, 1 से लेके 12 लगन होते हैं, उनके सबके प्लैनेट्स होते हैं। लगनों के आधार पे हमारा नेचर डिसाइड होता है, हमारी बॉडी बिल्ड डिसाइड होती है। पर ये शॉर्टेस्ट मेथड है कि आपका अंक क्या है, आप उस अंक से रूल हो रहे हो और आपकी पर्सनैलिटी ये है। सीधी-सी बात। तो ये थी 1 से लेके 9 अंकों की शॉर्ट डिटेल्स। अब बताइए और क्या आज्ञा है? बहुत सुंदर आपने सर डिटेल बताई, जिसको नहीं भी पता वो भी बड़े आसानी से समझ पाएँगे सर। सर अब इस डिटेल के बाद आप हमें ये बताइए कि ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो हमें ऊँचाइयों पर ले जा सकते हैं, या ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन हैं जो वर्स्ट हैं? भाग्यांक और मूलांक के जो कॉम्बिनेशंस हैं, अगर 9 मूलांक या 9 भाग्यांक हैं, तो 9 into 9 81 कॉम्बिनेशंस टोटल हो। सभी का तो कॉम्बिनेशन लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो पूरी एक फिर कथा है, उसके लिए तो खैर कोर्सेज ही करने पड़ते हैं, हमारे पास ही आना पड़ता है। लेकिन इन शॉर्ट कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो बता देता हूँ। तो जैसे सबसे अगर बेस्ट हम बात करें, रेटिंग वाइज अगर हम बात करें, तो जो सबसे बेस्ट रेटिंग में कॉम्बिनेशन आएगा वो आएगा 1 and 9 का, जिनका भाग्यांक मूलांक 1 and 9 है। आगे सूर्य है, पीछे मंगल है। तो ये अपने आप में एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। 10 out of 10 इस कॉम्बिनेशन को हम अंक देते हैं कि ऐसे व्यक्ति बहुत तरक्की करते हैं लाइफ में और उनको सब कुछ मिलता है। अब यही बात अगर हम बात करें 19 नंबर वालों पे, तो 19 नंबर भी अच्छा जो है मास्टर एक किस्म से बोलो कि बहुत अच्छा अंक है। जैसे मुकेश अंबानी जी का 19 नंबर है, तो अपने आप में एक बहुत अच्छा अंक है। तो मंगल और सूर्य, देखो 2 सुप्रीम पावर्स हैं। सबसे पहले जो है राजा, तो राजा तो सबसे बड़ा है ही है। राजा के सबसे नजदीक कौन है, जो उसकी जान की रक्षा भी करता है और उसका हर आदेश मानता है, वो है मंगल। तो 1 और 9। फिर उसके नजदीक कौन है, उसका पुत्र, उसका बेटा यानी कि राजकुमार, जो कि बुद्ध को हम बोलते हैं दैट इज राजकुमार, पुत्र। ठीक है, तो 5 नंबर, तो 1 and 5, 1 and 5। ठीक है, तो ऐसे। लेकिन जो बेस्ट नंबर है वो है 1 and 9। सेकंड बेस्ट नंबर जो आएगा, टॉपेस्ट में आएगा, वो है 4 and 7। यस, राहु और केतु। क्यों? अगर बात करूं, मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि ये एक पेन है विदाउट कैप और ये इसकी कैप है। ठीक है, तो ये कैप 4 नंबर यानी कि राहु मान के चले, हेड, ये बॉडी। ठीक है, ये हो गया केतु। ये अब होगी बॉडी,
कंप्लीट। तो 4 एंड 7 मैंने बताया था अभी आपको कि स्पिरिचुअलिज्म का भी नंबर 7 है और 4 नंबर टेक्निकली माइंड है और बहुत अच्छा हाईली माइंडेड लोग हैं। और हम 4 नंबर के जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो सरस्वती जी जो है इनकी देवी हैं। तो 4 नंबर वालों में सोचिए कि आप कि कितनी इनके पास ज्ञान होगा जिसकी देवी सरस्वती हैं। पहला कॉम्बिनेशन 1 एंड 9, सेकंड 4 एंड 7, ये दी बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अब वर्स्ट में क्या आएगा, एक के साथ में उसका जो शत्रु है, एक नंबर की वैसे किसी से शत्रुता नहीं है, एक को छोड़ के, दैट इज 8 नंबर। 8 नंबर सूर्य और शनि जो है आपस में शत्रु है। ये जग जाहिर है कि पिता पुत्र हैं, लेकिन एक पूर्व का मालिक है, एक पश्चिम का मालिक है। एक की सोच कुछ, एक की सोच कुछ। तो 1 और 8 एक कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अब यही कॉम्बिनेशन अगर हस्बैंड वाइफ का हो जाए तो उनके घर में तो रोज समझ जाओ बस हाँ आप तलवारें खींचेंगे, रोज झगड़े होंगे, रोज लाठियां चलेंगी। जी, मैं आपसे यही इसी पूछना तरह चाह ही रही जी हाँ, सर, हाँ, जो कंपैटिबिलिटी भी देख सकते हैं आप जो नंबर यस, कॉम्बिनेशन बता रहे सेम, हैं, तो सेम, सेम। कंपैटिबिलिटी देख सकते हैं। वो फॉर्मूला है, मैंने आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ। उस जी, फॉर्मूले को पकड़ के कहीं भी लगाइए आप। टूल्स हैं, करेक्ट, उस टूल से जी, आप कोई भी चीज खोल सकते हैं, पेचकस है, उससे कुछ भी खोल सकते हैं ड्राइवर से। किसी की चीज के पखी उधेड़िए आप। तो अगर 1 और 9 पार्टनर की बात कर रहे हैं, जो कर 1 और 9 है, मान लो कोई 1 नंबर वाला व्यक्ति और 2 नंबर उसका पार्टनर बनने जा रहा है, तो दी बेस्ट, कोई दिक्कत ही नहीं, बढ़िया। लेकिन अगर कोई 1 और 8 हो, अब वो लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, बिज़नेस पार्टनर भी हो सकता है, तो नहीं जाना चाहिए। ये ऐसे लोगों की नहीं निभती, क्योंकि दोनों बड़ा फ़र्क है। अच्छा, इसके बाद में आता है 3 एंड 6, 36 का आंकड़ा। 3 और 6 की शादियाँ नहीं चलती, बहुत रेयर चलती हैं। अगर कोई है तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की दया से चल रही है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ विचारों का मतभेद होगा। एक का मुँह उधर, एक का मुँह उधर, ऐसा रहता है। एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, बड़ा अच्छा याद आ गया मुझे। एक हमारे रिलेशन में किसी की शादी हुई और 2 साल के बाद जो है ना मुझे पता लगा कि उनका ना डाइवोर्स हो गया। तो डाइवोर्स हो रहा है मतलब। मैंने कहा अच्छा लड़के की डेट ऑफ बर्थ क्या थी? मैंने पूछा वैसे ही, क्योंकि हमारी फैमिली से लड़का था, तो उसमें आया कि 3 नंबर वाला व्यक्ति था। मैंने कहा लड़की की डेट ऑफ बर्थ फिर 6 वाली होगी, चेक कर लेना। वैसे ही इंट्यूशन भी था, राम जाने जो भी था। वो जी, जब पता करवाया तो वाक़ई वो 6 नंबर वाली निकली। तो 2 साल भी शादी नहीं चली और कई जगह मैंने देखा चल भी रही होती है। ठीक है, बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन मोस्टली यही है कि विचार नहीं मिलते। और जिनका खुद का कॉम्बिनेशन 3 एंड 6 का है ना, तो वो भी लाइफ में कहीं न कहीं स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ऊपर नीचे उनका चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि 3 नंबर सात्विक नंबर है और 6 नंबर तामसिक नंबर है। अगर वो तामसिक होगा, नॉन-वेज ड्रिंक कर रहा होगा, तो 3 नंबर उसको पीटेगा। अगर वो ज़्यादा भक्ति में डूबेगा, दूसरा नाराज़ होगा। जी, बैठा होगा सत्संग में, ध्यान आ रहा होगा पिक्चर के, थिएटर के, खाने-पीने के, और अगर कहीं थिएटर में होगा, तो उसका मंदिर याद आ रहा होगा। भाई जी, प्रेज़ेंट कहीं होगा, ध्यान कहीं और का होगा, तो जी, भक्ति भाव से दूर होगा, पाठ पूजा से दूर होगा। जबकि अगर मैं बात करूँ, तो बिगेस्ट प्लैनेट इन दिस यूनिवर्स इज बृहस्पति देव। अबंडेंस देता है कौन? बृहस्पति। बृहस्पति यश, मान, समृद्धि, धन, पुत्र सब कुछ देते हैं। बृहस्पति के पास इतनी पावर है, ठीक है? तो धन कितना अबंडेंस में देते हैं, अबंडेंस में। लेकिन बस वही वाली बात है कि लोग आचरण नहीं करते 3 नंबर के अकॉर्डिंग, तो चीजें खराब हो जाती हैं। और 3 नंबर वालों में एक और चीज भी देखी गई है कि उनको लीवर की और मोटापे की समस्या भी बहुत होती है। तो इट मीन्स उनका बृहस्पति खराब है। बड़ा क्लियर सा सिम्पटम है कि अगर वो मोटे हैं, थुलथुले हैं, तो उनका बृहस्पति खराब है। अब मैं आपको स्ट्रगल वाले नंबर भी बता देता हूँ। ये जो कॉम्बिनेशन वाले थे, वैसे जो स्ट्रगल होता है सबसे ज्यादा किसकी लाइफ में होता है? वो होता है अंक 8 वालों की लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल होता है। उसके बाद 4 वालों की लाइफ में स्ट्रगल होता है। तो 8 और 4 में स्ट्रगलिंग मैंने देखा है, बहुत स्ट्रगल होता है। और लगभग अगर मैं बात करूं तो 40-45 साल तक इनकी लाइफ में स्ट्रगल रहता है। अंक 4 वालों की लाइफ में, 7 वालों की लाइफ में, 8 वालों की लाइफ में। 8 वालों की लाइफ तो थोड़ा सा और भी चली जाती है, लेकिन इनकी लाइफ में सबसे ज्यादा स्ट्रगल हम देखते हैं। सर अब आपने ये कॉम्बिनेशंस हमें बताए और बताया कि कौन सा कॉम्बिनेशन किसके कंपैटिबल है या किसको प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे ही सर जैसे किसी की मैरिज में डिले हो जाता है कई बार, तो उसमें भी ये नंबर्स काम करते हैं सर कुछ? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, शादी में डिले होना, तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 का अंक नहीं आता, उनकी जो मैरिड लाइफ में अच्छी नहीं रह पाती, या उतना उनको आनंद नहीं मिल पाता। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6 भी ना हो, 5 भी ना हो, तो लाइफ में थोड़ा-सा मैरिज का जो सुख है, और मल्टीपल 7 आ जाए, तो फिर तो बस मल्टीपल मैरिज हो जाती है। अगर किसी की मल्टीपल मैरिजेज़ हो रही हैं, तो मल्टीपल 7 होगा तो मल्टीपल मैरिजेज़ होंगी उसकी। चांसेस हैं पूरे-पूरे। सर इसी तरह अगर हम अपना कैरियर चुने, बच्चे कैरियर चुने तो भी न्यूमरोलॉजी से देख सकते हैं? कुछ ध्यान में रखें सर? दी बेस्ट की जो न्यूमेरोलॉजी है, वो कहाँ बेस्ट काम करती है? वो काम करती है परफेक्शन आइडेंटिफिकेशन पे।
सबसे बेस्ट किस प्रोफेशन में जाना, टू दी पॉइंट बात करती है अंक ज्योतिष की, सीधा हाँ ये इस प्रोफेशन में जाना चाहिए। जैसे एक अंक वाले में कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक अंक वालों को क्या करना चाहिए, सबसे बढ़िया तो भैया उनके लिए गवर्नमेंट रिलेटेड काम, गवर्नमेंट जॉब में चले जाएं या गवर्नमेंट को कुछ सप्लाई करना शुरू कर दें अगर बिजनेस करना है, या पॉलिटिक्स में चले जाएं, नेतृत्व लीडरशिप या प्रशासन, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में इनकम टैक्स ऑफिसर, सेल टैक्स ऑफिसर, कुछ और तहसीलदार, पटवारी, मतलब इस तरह जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां पर इस तरह के काम होते हैं। अंक 5 वाले बिजनेस के अंदर में, ट्रेडिंग के अंदर में, बैंकिंग में, सीए में, कम्युनिकेशन में, मीडिया में, ये उनके लिए अच्छे प्रोफेशन हो सकते हैं। अंक 7 वाले जो कि मेरा अंक है, शोध यानी रिसर्च में, सीबीआई में, क्योंकि इनको वहां से दिखता है जहां से लोगों को दिखना बंद हो जाता है, इन लोगों को वहां से दिखता है ना। 7 नंबर वाले को मतलब जो बियॉन्ड द पिक्चर दिखे, जो अंधेरे में भी देख ले, वो 7 का अंक है, क्योंकि इसको सूंघ आ जाती है। ये सूंघ के भी चीजें पता कर लेते हैं किस्म से कि क्या हुआ, क्योंकि इसकी सिक्स सेंस बहुत हाई होती है। इसको सपने बहुत आते हैं, इसको ऐसे सपने आते हैं जो घटते हैं कुछ दिनों में, फिर इसको लगता है कि अरे तो मैं देख चुका हूँ, ये तो बात हो चुकी। और मैं कितनी बार इस चीज को मैं अपने ऊपर आत्मसात करके देख चुका हूँ कि मुझे जो सपना आया वो विद इन 2 डेज 3 डेज घट जाता है। जी सर। मैं कई बार बता चुका हूँ अपने परिवार वालों को, आज मैंने ये सपना देखा। अच्छा, स्पिरिचुअलिज्म के अंदर में मैंने बताया, ऑकल्ट साइंस के अंदर में 7 नंबर, स्पिरिचुअलिज्म में, तंत्र मंत्र में, कला में, आर्टिस्टिक में, ये लोग अच्छे करते हैं। 8 नंबर वाले हैं वो अपना जुडिशियल लाइन में चले जाएं, लोहे तेल के काम में चले जाएं, वो उनके लिए अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब का भी योग होता है 8 नंबर वालों का, क्योंकि मेहनती बहुत होते हैं। 8 नंबर की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या आपको? स्ट्रगल जरूर है, लेकिन खासियत क्या है उनकी, वो खड़े पैर 48 घंटे भी काम कर सकते हैं बिना थके। लोहे के बने होते हैं, टूट जाते हैं, झुकते नहीं। जी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 17 नंबर झुका के रख दिया, जी। है ना, पूरा विश्व नतमस्तक कर दिया। इससे बढ़िया क्या एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे ना पावर आती है, अंक की पावर आती है, 8, 17, 26 से बना 8, लेकिन कौन सा 8 कितनी पावर लेके है वो कॉम्बिनेशन बताएगा। अब 8 वाला है ना, उसकी लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा होगा, क्योंकि वो प्योरली 8 की शेप है। 17 वाला केतु, वो भी पावर, और साथ में कौन सी पावर? स्पिरिचुअल पावर। तो 17 द मोस्ट पावरफुल नंबर 8। पुष्पा का जो डायलॉग बच्चे हाँ, बोलते मैं हैं, झुकेगा नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर उसके बाद आता है 26, 26, तो वो सोफिस्टिकेटेड आर्ट है। अब वो सोफिस्टिकेटेड आर्ट है कि वो बना किस एलिमेंट से है, इंग्रेडिएंट्स क्या है उस आर्ट के, ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं कि अंकों के जो मूलांक आ रहे हैं वो किस इंग्रेडिएंट से आ रहे हैं, उनका फॉर्मेशन किससे हुआ। तो 2 और 6 चंद्रमा और शुक्र दोनों स्त्री प्लैनेट, दोनों सोफिस्टिकेटेड, दोनों भोग विलास वाले व्यक्ति, घूमने फिरने एंजॉय करने वाले, तो स्ट्रगल कम होगा, बस इतना। लेकिन बेसिक टेंडेंसी कहीं ना कहीं वो 8 वाली रहती है, बट फिर भी कुछ रिलैक्सेशन होता है। तो ऐसे अंकों का ये भी एक सिस्टम होता है, इसको कैटेगरी बोलते हैं हम लोग, कि ए कैटेगरी का, कि बी कैटेगरी का, कि सी कैटेगरी का। जैसे 1, 10, 19, 28। अब सबसे बढ़िया कौन सा उसमें? 19 वाला, मुकेश जी, मुकेश अंबानी। अब धीरू भाई अंबानी 28। हाँ, तो वो भी एक ही नंबर है उनका भी, लेकिन जितना जल्दी राइज 19 वाला करता है उतना 28 वाले ने नहीं किया, और लेट से किया, पर होगा। तो पहुंचते हैं, लेकिन किसी ने पहले पहुंचना है, किसी ने देर से पहुंचना है, ये चीज रहती है। तो अंकों की जो कॉम्बिनेशंस भी है ना, जिससे अंक मूलांक बन रहा है, वो भी मैटर करता है। जैसे भी नमक, चीनी, मिर्च कितना है किस रेसिपी में, तो उसका मैटर होता है ना, वैसा ही इसमें भी है कि ये जो मूलांक आया ना, ये कितने अंक से कैसे जुड़ के आया। अब जैसे 2 नंबर है, तो हम उसको बोलते हैं ढीला नंबर है, ढीला। 15 दिन चंद्रमा घटता है, 15 दिन बढ़ता है, ऐसे लोगों का माइंडसेट भी 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। अब यही बात अगर मैं बात करूं 2 नंबर पे तो ठीक है, लेकिन अगर 1+1 11 वाला हो तो नहीं, वहां पे वो 11 मास्टर नंबर है, वहां पे मास्टर नंबर है, उसकी सोच थोड़ी अलग होगी, थोड़ा जिद्दी भी होगा वो, थोड़ा रॉयलिश होगा, वो थोड़ा राजा की तरह सोच वाला होगा। वो प्योर 2 नहीं है, 2 है लेकिन वो प्योर 2 नहीं है। तो ये चीज ऐसे हम निकालते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। क्या हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी बता सकते हैं सर नंबर देख के सर? कुछ हद तक। अच्छा। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर में मल्टीपल 7 है और साथ में 6 भी है, तो कह सकते हैं। क्या होता है, 7 जो होता है ना, 7 की आंखों में स्कैनर होते हैं, स्कैनर। वो व्यक्ति को स्कैन कर लेता है, मतलब इतने स्कैनर होते हैं उसकी आंखों में, स्कैन कर लेता है। आकर्षण तो रहता ही है विपरीत के प्रति। अब वो हिम्मत नहीं कर पाता, हिम्मती नहीं होता, थोड़ा सा डरता है। अब हिम्मत कौन देता है उसके अंदर में आके? आग में घी कौन डालता है? वो नंबर 6 डालता है, नंबर 6 घी डाल देता है। अब नंबर 6 भी आ गया, नंबर 7 भी है, तो वो हिम्मत करा के एक्स्ट्रा अफेयर करा देता है, मल्टीपल अफेयर करा देता है, ऐसे लगा लो आप जी। क्योंकि उसकी लस्ट 7 नंबर को ना, लाल किताब में 7 नंबर यानी केतु, केतु को ना प्यास बोला गया, प्यास।
कि प्यास रहती है, ऐसे व्यक्ति को बहुत प्यास होती है, लेकिन वो प्यास अध्यात्म की हो सकती है, वो प्यास पैसे की भी हो सकती है, प्यास इसकी भी लस्ट की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना? और नशों की भी हो सकती है। अभी मैं एक रिसेंट किसी के यहाँ वास्तु करने गया था, तो बंदा 7 नंबर वाला था और बहुत सिगरेट और दारू में लगा हुआ। मैंने उसको वही समझाया, मैंने कहा भाई मंदिरों को छोड़, मंदिर में चल और अपनी लाइफ को बेटर कर, नहीं तो ये लाइफ ऐसी चलेगी तेरी, डिस्टर्ब रहेगा। तो जी सर। ये चीजें देखी है मैंने, तो मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ ज्यादातर। जी सर, जैसे आप कह रहे हैं भई केतुदेव प्यास रह जाती है क्योंकि आधा सर शायद उनका कट गया था और अमृत पूरा जा नहीं पाया, तो वो प्यास रह गई। सर क्या अंकों से हम ये भी जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर भी अच्छा बन सकता है सर, ऐसे भी कोई योग होते हैं? देखिए, अंकों के माध्यम से बिल्कुल ये जाना जा सकता है कि व्यक्ति को किस करियर फील्ड में जाना चाहिए, ठीक है? तो उसके अंदर में एक योग ये भी आता है कि क्या व्यक्ति ज्योतिष बन सकता है, अंकों के माध्यम से जाना जा सकता है? तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल जाना जा सकता है। कैसे? जिस भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में 7, 3, 4 है, तो ऐसे व्यक्ति को इस फील्ड के अंदर में बहुत अच्छी सफलता मिलती है, खास तौर पे अगर उनका मूलांक या भाग्यांक 7 या 3 या दोनों हो, 3-7 हो, 7-3 हो या 7-4 हो और डेट ऑफ बर्थ में 3 भी आ रहा है, तो बिल्कुल इस फील्ड में वो अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनके ऊपर में कृपा है। 3 नंबर स्पिरिचुअलिज्म का नंबर है, 7 नंबर भी स्पिरिचुअलिज्म का नंबर है और तंत्र मंत्र का नंबर है, यंत्र तंत्र मंत्र का नंबर है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति जो है उनको ज्योतिष फील्ड में बहुत अच्छी सफलता मिलती है, तो ऐसे लोगों को ज्योतिष फील्ड में बिना देर किए आ जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जैसे मैंने किया था, मैं भी ऐसे ही इस फील्ड में आया था, जब मुझे पता लगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में 7, 3 और 4 दोनों ही तीनों ही चीजें हैं। और यदि किसी के पास अंक 2 भी आ जाए, जी। 7, 3, 4 एंड 2 भी आ गया, तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो वो उसकी वाक सिद्धि योग है। इसको वाक सिद्धि योग बोलते हैं। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 और 7 आए, तो वो वाक सिद्धि योग होता है, जिसको लोग लोकल भाषा में काली जुबान बोल देते हैं, लेकिन वो वाक सिद्धि योग होता है। तो ऐसे व्यक्ति को तो वैसे ही फिर वरदान मिला हुआ है सरस्वती का। मेरा भी है तो सर ये तो फिर। जी सर। बस फिर ठीक है, फिर आप बहुत सोच समझ के बोला कीजिए, किसी को गलत मत बोलिएगा, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो पूरा हो जाएगा। जी सर। राइट। और इसी तरह ही इंजीनियरिंग का योग भी इसी से ही देखा जाता है। जो लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 7 और 3 हो, तो डॉक्टर या इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो डॉक्टर, इंजीनियर और ज्योतिष का लगभग एक जैसा ही योग है, क्योंकि उसमें भी रिसर्च चाहिए, इंजीनियरिंग में भी रिसर्च चाहिए, डॉक्टरी में भी तो रिसर्च है। और क्या है? अब व्यक्ति अगर कोई डॉक्टर का ऑपरेशन कर रहा है, अब वो नया कोई नई चीज है, तो वो कुछ किताबें थोड़ा ना पढ़ने जाएगा, तो वो तो वहीं से रिसर्च करेगा ना, अपने अपना दिमाग लगाएगा, ऊपर से डाउनलोड करेगा भी इसको, इस चीज का मैं कैसे ऑपरेशन करूं। तो वही इंजीनियर का होता है, कोई फॉल्ट आ गया, अब फॉल्ट आ गया, बहुत तरह के फॉल्ट होते हैं। सर्किट है, कोई सर्किट खराब हो गया, उसमें कौन सी चीज खराब है, इतना माइन्यूट माइन्यूट चीजें लगी होती हैं, तो वो कहाँ से करेगा? तो वो ऊपर से डाउनलोड होती है कि ये चीज कर लो। ऐसे ज्योतिष है, ज्योतिष का काम क्या है? फॉल्ट फाइंडिंग करना, कि आपकी कुंडली में कहाँ फॉल्ट है, कौन सा प्लेनेट खराब हो रहा है। तो ये तीनों चीजें आपस में कंबाइंड है। सर ये मास्टर नंबर क्या है सर? 1122 ये आप बताइए सर हमें। इसमें मास्टर क्या नंबर रहता मतलब कि जो स्पेशल नंबर है, कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो स्पेशल हैं, जैसे 11, 22, 33, ये 3 नंबर्स हैं जो मास्टर कैटेगरी में आते हैं। इनको इनको हम एज इट इज कुंडली में एज इट इज मेंशन करते हैं। तो ये इनमें कुछ खास बात होती है कि जैसे 22 जो है वो सुपर नंबर हो गया, इंट्यूशन का नंबर हो गया। 11 में डबल सूर्य आ गया ना, इसीलिए तो पावर डबल हो जाती है उसकी, तो इसलिए मास्टर नंबर इनको अलग विशेषता दी गई है। ऐसे कुछ नंबर है कार्मिक अंक, जो पिछले जन्म का कहीं ना कहीं कर्म का भुगतान करने के लिए आए हैं। जैसे 10 है, 13 है, 14 है ना, और 16 है, ये कार्मिक अंक है जो पिछले जन्म के कर्मा को रिपीट, यहाँ पे उनको एक चांस दिया गया है कि आप अपना जाके ये दोबारा जन्म दे रहे हैं और जाइए इस जन्म में जाके अपने कर्म सुधारिए, नहीं तो अगले जन्म में फिर प्रभु क्या ही बनाएंगे वो नहीं कह सकते। तो कुछ कार्मिक अंक भी होते हैं, कुछ मास्टर अंक होते हैं। तो मास्टर यानी कि अच्छे अंक हैं जो सुपर पावर के साथ में आए हैं, जिनको पावर साथ मिली हुई है। और जो कार्मिक अंक हैं यानी कि पिछले कर्मों का दोबारा से एक चांस मिला है, आप इसको दोबारा से ठीक कर लीजिए, बस सेकंड चांस मिला ऐसा। जैसे 16 पे बताता हूँ, जैसे 1 और 6 है, तो इन लोगों ने पिछले जन्म में अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं चीट किया होता है। अगर इस जन्म में भी ये चीट करेंगे, तो अगले जन्म में पता नहीं प्रभु क्या बनाएंगे, बकरी घोड़ा क्या बनाएंगे, मुर्गा बनाएंगे, कुछ नहीं पता। तो ध्यान रखें सर। सर तो हाँ, इसका मतलब हर एक अंक का आपके जो पिछले कर्मा से रिलेट है सर, आप ये कह रहे हैं?
नहीं, देखो, जो हमारे को जन्म मिलता है ना, वो पास्ट कर्मास के हिसाब से हमें जन्म मिलता है, अच्छा और सर। जो हमें स्थान मिलता है जहां पे हमारा जन्म होता है वो भी पास्ट कर्मा से होता है। मैं क्यों नहीं लंदन में पैदा हुआ, क्यों नहीं अमेरिका में पैदा हुआ, मैं यहाँ पे इंडिया में पैदा हुआ, या क्यों नहीं मैं सीरिया में पैदा हुआ, या क्यों नहीं मैं अफगानिस्तान में पैदा हुआ, मैं यहाँ क्यों हुआ? तो कहीं ना कहीं मेरे पास कर्मा सिस्टम, ठीक है। तो स्थान और जन्म का जो स्थान और परिवार है, वो हमारी डेस्टिनी, हमारे जो प्रारब्ध है ना, जो हम इकट्ठे करते हैं कर्म अपने, उसके आधार पर हमारे को अगला जन्म मिलता है। सर ऐसे ही क्या प्रॉपर्टी का योग भी डेट ऑफ बर्थ से जाना जा सकता है सर? बनता है ऐसा कोई कॉम्बिनेशन सर? यस, प्रॉपर्टी का भी कह सकते हो, और ये भी कह सकते हो कि उससे दोनों चीजें आती है, प्रॉपर्टी भी योग होगा और प्रोफेशन भी उसका प्रॉपर्टी वाला हो सकता है क्या, वो चीज। जैसे जी। जिन भी व्यक्तियों की डेट ऑफ बर्थ में, जब आप लोशो ग्रिड हम देखते हैं, तो लोशो ग्रिड के अंदर में 3 लाइनें हॉरिजॉन्टल हैं, 3 वर्टिकल हैं, तो 9 बाय 9 का ग्रिड होता है, और 2 लाइनें डायगोनल होती हैं। तो उसमें से जो एक लाइन है जिसको हम सिल्वर योग बोलते हैं, और एक गोल्ड योग होता है 4 5 6 का, और 2 5 8 का एक योग होता है जिसको हम बोलते हैं सिल्वर योग, ठीक है। वो योग वाले व्यक्ति, यानी उनका अर्थ एलिमेंट अच्छा होता है, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 5 8 हो, ऐसे लोग प्रॉपर्टी के अंदर में, प्रॉपर्टी के कारोबार में, रियल स्टेट में बहुत अच्छा काम भी करते हैं, अर्निंग भी करते हैं, और अपनी प्रॉपर्टीज भी काफी बनाते हैं। तो ऐसे लोगों को योग मिला हुआ है ऐसा। अच्छा सर। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ में ये एब्सेंट होगा, 2 5 8 नहीं होगा, उनकी प्रॉपर्टी जल्दी नहीं बनती। मुश्किल से एक घर भी बन जाए ना, बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे लोगों को हमने देखा है, जमीन से ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ उन्हीं फ्लोर्स पे रहते हैं। वैसे तो आजकल फ्लोर वाइज सिस्टम बहुत बढ़ गया है, लेकिन ऐसे लोगों का जो जन्म भी है फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे, अपर फ्लोर्स पे होता है, और लाइफ भी अपर फ्लोर्स पे ज्यादा बीतती है ऐसे लोगों का, जिनके पास में, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 5 8 नहीं होता। सर जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 2 5 8 ना हो, तो क्या लाया जा सकता है सर ये अंक? कुछ हद तक, क्योंकि अगर सारा कुछ अगर हमारा मैनमेड हो जाए, फिर तो प्रभु को कोई पूछेगा ही नहीं, कर्म को कोई देखेगा ही नहीं, है ना। फिर तो सारा बस रेमेडीज और सारा हमारा ही ज्ञान हो गया, है ना। प्रभु को चैलेंज कर दिया हमने तो कि प्रभु मैं ही बन गया, तो नॉट पॉसिबल। तो मेरा कहना मतलब रेमेडी एक रेमेडी होती है। अगर किसी व्यक्ति का कोई हाथ नहीं है, कट गया, तो नकली हाथ लगाया, तो नकली हाथ असली हाथ की बराबरी नहीं करेगा। वो जस्ट सिर्फ एक कॉस्मेटिक सर्जरी तो हो गई कि हाँ भी हाथ दिख रहा है, अभी लगा हुआ है, चलो अभी, लेकिन वो उतना काम नहीं करेगा ना जो एक रियल हैंड करता है। तो ऐसे ही होता है, रेमेडी एक जो होती है वो रेमेडी ही होती है, उसका एक सीमित दायरा होता है कि कितने तक काम करेगा वो। अंधेरा है, ठीक है, आपके हाथ में टॉर्च आ गई, उतना उतना काम करेगा कि आपके हाथ में टॉर्च आ गई कि आपको रास्ता थोड़ा विजिबल होगा और आप निकल गए आराम से, राइट। लेकिन पूरा अंधेरा एकदम से ब्राइटनेस में कन्वर्ट हो जाए, वो कहना बड़ा मुश्किल है। वो तो बहुत साधना तपस्या करो तो पॉसिबल है। बाकी हाँ, कुछ आर्टिफिशियल चीजें हैं, जैसे क्रिस्टल्स हैं, कुछ क्रिस्टल डालने से ये चीजें थोड़ा सा बेटर हो सकती हैं, जेमस्टोन डालने से बेटर हो सकती हैं, ऐसा। मैं यही पूछना चाह रही थी कि भाई रेमेडीज की आप बात कर रहे हैं, और आप तो किस्मत चमकाते हैं, मुझे पता है, रत्नों से भी। तो क्या सर फिर जेमस्टोन अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से कुछ जेमस्टोन ऐसे हैं कि हम पहने और हमारे लिए बढ़िया रहे सर, व्यूअर्स के लिए? देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज कहूंगा कि कुछ मिथ ये चल रहा था, कई जगह देखेंगे कि लोग अंकों के माध्यम से कहते हैं कि अंक जो है ना, आप उसके रिलेटेड आप अपना रतन पहन लें, लेकिन नहीं, ये गलत है, ये सरासर गलत है। कि जो आपका अंक है, अगर हम कुंडली जब विश्लेषण करेंगे, तो वो आपका अंक यानी उसका प्लैनेट कुंडली में खराब अवस्था में बैठा होगा, खराब घरों में बैठा होगा, 6 8 12 घरों में बैठा होगा, या उसके नक्षत्र से कनेक्ट होगा, तो वो कनेक्शन खराब होता है। तो उससे रिलेटेड कभी भी अंक ज्योतिष के आधार पर रतन डालने की सलाह नहीं देता, और मैं जो ये अगर जो करते भी हैं तो वो गलत ही करते हैं। हाँ, कभी भी रतन डालना है, रतन डालिए, बिल्कुल। रतन काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। क्यों, वो भी बताऊंगा क्यों काम करते हैं और कैसे काम करते हैं, इसके साइंटिफिक लॉजिक दूंगा। तो रतन जब भी डालना है, वो अपनी कुंडली प्रॉपर ज्योतिष को दिखा के, अच्छे ज्योतिष को जो रत्नों में विशेषज्ञ हो, उसको दिखाकर ही आपको रतन डालने चाहिए। नहीं तो रतन जो है खराब रिजल्ट भी दे देते हैं। तो रतन डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप क्रिस्टल्स डाल सकते हैं, जिनको हम सेमी प्रेशियस जो स्टोन्स होते हैं, वो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल्स जो होते हैं, वो सेमी प्रेशियस होते हैं, तो वो आप डाल सकते हैं। उनके इतने साइड इफेक्ट्स नहीं है, वो आप ले सकते हैं, क्योंकि वो आटे में नमक की तरह काम करते हैं, तो वो इतना दिक्कत नहीं देते। तो सर वो कोई भी पूछिए। पहन सकते हैं सर?
जैसे अब सेमी हाँ, क्रिस्टल कह रहे हैं। क्रिस्टल के ब्रेसलेट जो होते हैं वो कोई भी धारण कर सकता है अपनी डिजायर्ड विश के हिसाब से कि मुझे ये चीज देखनी है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये चाहिए। जैसे मान लो किसी का अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है बच्चों का, तो आप उनको टाइगर आई पहना सकते हैं, उनको एमेथिस्ट पहना सकते हैं। किसी को हेल्थ का कोई करना है तो 7 चक्रास वाले ब्रेसलेट आते हैं, वो पहना सकते हैं। नजर दोष के भी आते हैं। उसके अलावा धन आकर्षित करने के लिए आजकल पायरेट बहुत चलता है। पायरेट का ब्रेसलेट जो है वो बहुत लोग पहनते हैं। तो इस तरह से काफी ब्रेसलेट आते हैं जो आप अपनी जरूरत के हिसाब से पहन सकते हैं, बिना कुंडली दिखाए और बिना किसी और ज्योतिष के माध्यम से भी। सिर्फ रतन जो है वो बिना कुंडली दिखाए नहीं पहनने चाहिए। मेरा जो अनुभव है 10 सालों का रत्नों में, तो मैं वही बता रहा हूँ, मैं हजारों लोगों को रत्न पहना चुका हूँ इस वक्त। अब ये कैसे काम करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। मैंने पहले बताया था कि ब्रह्मांड में 9 प्लेनेट हैं और सब अपनी एक रश्मि, एक फ्रिक्वेंसी एलिमिनेट करते हैं, छोड़ते हैं अपना प्रकाश, अपनी दिव्यता, अपना एक ऑरा छोड़ते हैं। उसको आप मान के चलें कि वो एक एफएम ब्रॉडकास्टर है या एक ब्रॉडकास्टर स्टेशन है। प्लेनेट जो है रतन होते हैं वो उसके रिसीवर्स होते हैं, जो उस प्लेनेट की फ्रिक्वेंसी को कैच करके हमारी बॉडी में थ्रू स्पेक्ट्रम फ्रिक्वेंसी कैच करके हमारी बॉडी में वो सर्कुलेट करते हैं। हमारी डेफिशिएंसी को, उस प्लेनेट की डेफिशिएंसी को वो रिमूव करते हैं, या हमारा प्लेनेट अच्छा भी है तो उसको और बेहतर करते हैं। उस फ्रिक्वेंसी को, ये उस फ्रिक्वेंसी के कैचर होते हैं जिस प्लेनेट की हमने रतन धारण किया है, उस प्लेनेट का ये एजेंट बोल सकते हैं। और शास्त्रों में भी इसका वर्णन है, और हमारे तो हनुमान चालीसा में भी वर्णन आता है, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता। तो 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 प्रकार की निधियां हैं, जिसमें से एक निधि है जिसका नाम है रतन निधि। तो रतन निधि कुदरती है, प्राकृतिक है, नेचुरल है, तो इसीलिए इसके अंदर में किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए, है ना। और ये तो हजारों सालों से पृथ्वी में पड़े हैं, और हमारे तो राजा महाराजा जो पहले लोग डालते ही आए हैं, जितने धनी लोग थे सब पहनते ही थे। जैसे सोलर पैनल तो सबको पता है, सोलर से ऊर्जा लेके, सूर्य से ऊर्जा लेके बिजली में कन्वर्ट करता है ना, वो तो सबको पता है। जी। तो वो कैसे करता है मुझे बताओ फिर। तो वो वहां की सूर्य की एनर्जी लेके तो उसको कन्वर्ट कर रहा है ना। कट कर रहे हैं। जी। ऐसे ही ये हमारे को एनर्जी दिख नहीं रही, इसलिए लोगों को डालने के बाद ही पता लगेगा ना कि रतन डाल के उनको क्या बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। जी और सर। आजकल तो टेक्नोलॉजी और भी एडवांस हो गई है। हमारे पास कुछ सिस्टम है ऐसे, ऑरा स्कैनिंग जिसको हम बोलते हैं। हम ऑरा से भी लोगों को चेक करके रतन सजेस्ट करते हैं। हाँ, लेकिन सर रत्न जानकार उन्हीं से पहने, क्योंकि फिर ये नुकसान भी कर सकते हैं, यस है ना सर? यस, विशेषकर शनि का नीलम है, लोग डरते हैं उसको डालने से, लेकिन जिसको सूट कर जाए ना तो राजा बना देता है, राजा रंग से राजा बना देता है। और नहीं सूट करा तो नुकसान भी कर देता है। और विधि विधान से पहनते हैं, ऐसा नहीं कि मार्केट से सुना या कोई रील सुनी हमने या कोई पॉडकास्ट सुन लिया या किसी में हमने सुन लिया और मार्केट में गए और लाके हमने डाल लिया। नहीं, इसका दिन समय विधि होती है, उसके हिसाब से ही धारण किए जाते हैं। सर ऐसे आपने जेमस्टोन की बात की, तो ऐसे ही सर मोबाइल तो हम सबके हाथों में, आजकल सबके हाथों में रहता ही है। तो क्या मोबाइल मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चन भी आएगा। सर, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं आपसे जितना हो सकता है ना, है तो ये सर आज न्यूमरोलॉजी का, लेकिन इसमें मैं सोच रही हूँ आज आप मुझे निचोड़ रही है, पूरा स्क्वीज कर रही है मेरा सारा ज्ञान। आप जो है आज यही कर जी रही हूँ सर, व्यूवर्स हाँ, को मिल जाए बहुत कुछ आज आपसे सर। ठीक बात है। आप व्यूअर्स का तो भला सोच ही रही है, नो डाउट। चलिए कोई बात नहीं, कोई तो बात नहीं। आप गुरु हैं सर, आपका ज्ञान तो और ही बढ़ता जाता है सर देने से। हाँ जी, जी सर। नहीं ज्ञान देने से बढ़ता है, बिल्कुल ठीक बात है। जी। चलिए, लेकिन एक एक चीज से मेरा मन बड़ा दुखी है, और मेरा मेरा क्या मतलब, बहुत से एस्ट्रोलॉजर लॉबी में हमारी जो है बातें होती रहती हैं। ये जो आजकल बहुत रील्स में बहुत उल्टा सीधा लोगों को ड्रावा देना, ये करना, ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये गलत हो रहा है। ठीक है। ये गलत हो रहा है। तो मैं एस्ट्रोलॉजर्स लॉबी को ये थोड़ा हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज उल्टी सीधी रीलें मत बनाइए। जेन्युइन ज्ञान है तो दीजिए, नहीं तो ये अपनी लोकप्रियता के लिए जो है ना, ये काम मत कीजिए आप प्लीज। लोगों को नहीं सर। बहुत दिक्कत भी हाँ। होती है, भ्रमित होते हैं बेचारे। वो लोग इनोसेंट होते हैं, वो एज इट इज अपने दिमाग में इस चीज को उतार लेते हैं कि ऐसा होगा, ये होगा तो ये हो जाएगा। बहुत हमारे पास बहुत से ऐसे प्रश्न आते हैं जी कि सर। सर ऐसे ऐसे सुना था, ये हो जाएगा। नहीं नहीं, मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, आप चिंता मत करें, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सी भ्रामक बातें हो रही हैं अपने टीआरपी के लिए, ठीक है जी ना। सर, वो तो जी 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 जी, वो एस्ट्रोलॉजर नहीं कहे जा सकते सर, क्योंकि ये तो बड़ी सात्विक और पवित्र विद्या है सर। ये तो एक बड़ी पावन पवित्र विद्या है। इसके अंदर में तो बड़ा सात्विक रहना पड़ता है आपको, अपना ईस्ट को साधना करनी पड़ती है। जब तक आपके ऊपर में ईस्ट की कृपा नहीं होती, आपके रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। आप जो लोगों को बात करते हैं, जो आप ब्लेसिंग्स देते हैं, जो भी आप उपाय देते हैं, वो काम नहीं करते।
जब तक आपके पीछे आपका इष्ट ना बैठा हो। चलिए कोई बात नहीं, तो मोबाइल की आप बात कर रहे थे। तो देखिए मोबाइल वैसे तो हाल-फिलहाल लगभग 25-30 सालों से ही मार्केट में आए हैं और ये लॉजी तो हज़ारों साल पुरानी है। बट अंक हैं, क्योंकि अंक बोलते हैं तो बोलते हैं। तो कहीं न कहीं मोबाइल के अंकों का भी इम्पैक्ट जो है हमने देखा है रिसर्चेज़ में कि वाक़ई वो रिज़ल्ट भी आते हैं। इन शॉर्ट यही है कि जो भी आपका मोबाइल नंबर है, वो आपके भाग्यांक और मूलांक से बैलेंस में होना चाहिए, मित्र होना चाहिए, झगड़े में नहीं होना चाहिए, दुश्मन नहीं होना चाहिए, एंटी नहीं होना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा फल देते हैं। कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो कि मोबाइल के आपकी संख्या में आते हैं, तो आपके लिए वो परेशानी कारक होते हैं, दिक्कतें देते हैं, मल्टीपल अंक आ गए, अब कई लोग मल्टीपल 0 ले लेते हैं, मल्टीपल 5 ले लिया, मल्टीपल 6 ले लिया, ले लेते हैं ना ऐसे लोग, 5, 5, जी, 5, 5, 5, 5 तो नंबर अधिक शुगर मीठा ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे, शुगर हो जाएगी, अल्कोहल ज़्यादा पिएँगे तो लीवर गया। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, बस सब चीज़ जो है ना बैलेंस, 2 से ज़्यादा बार रिपीटिशन नहीं चाहिए। अब मल्टीपल 4 आ गए, तो मल्टीपल 4 आएगा तो लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाएगा क्योंकि राहु का अंक की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तो आपके लिए स्ट्रगलिंग हो गया, कोर्ट कचहरी देगा, है ना? दिक्कतें देगा। 7 का अंक ज़्यादा आ गया तो हेल्थ इश्यूज़ दे देगा, वेल्थ में परेशानी दे देगा, इमोशंस डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब सर पूरे मोबाइल का जो पूरे उसके अंक हैं उसको आप पूरे हमने टोटल करना होता है, उसके बाद हाँ, देखते हैं। पूरे में टोटल करना होता है। वो भी पहला फैक्टर वही है कि टोटलिंग भी अच्छी आनी चाहिए और दूसरा फैक्टर ये है कि अंदर अंक कौन से होने चाहिए। कॉम्बिनेशंस की बात है, तो बड़ा टिपिकल हो जाता है वो नंबर ढूँढना भी आज की तारीख में। तो इन शॉर्ट तो यही होता है कि चलो भी आप टोटल पे ले लो, आपका अंक जो फ़ेवरेबल अंक है उसके टोटल पे ले लो आप। लेकिन बीच में ये ध्यान रखें कि अंक मल्टीपल ना आएँ, बस ये चीज़ है। सर ऐसे जैसे आपने मोबाइल नंबर के बारे में बताया, ऐसे ही क्या हमारा व्हीकल का नंबर और हमारे घर का नंबर भी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखो अंक हर तरह से हमारे ऊपर काम करते हैं। मैंने बताया कि वाइब्रेशंस होती हैं, वाइब्रेशन हर चीज़ों में मौजूद है। इवन आप मानेंगे, ये पेन की भी एक वाइब्रेशन है, ये पेन की भी एक वाइब्रेशन है। कुछ भी मोबाइल की वाइब्रेशन है, घड़ी की वाइब्रेशन है, हर चीज़ की एक वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशंस ही है सारा। आपकी गाड़ी है, उसका जो अंक है, अगर वो कंपैटिबल नहीं है आपके साथ, तो रोज़ आपकी कुछ ना कुछ डैमेज लगी रहेगी, कोई ना कोई परेशानी खड़ी रहेगी, यात्रा सक्सेस नहीं होंगी, आप जिस काम पे जा रहे हैं वो सक्सेस नहीं हुआ, है ना? या रास्ते में कोई मतलब गाड़ी ने धोखा दे दिया, तो ये चीज़ें आती हैं। कोई भी नंबर है, व्हीकल का नंबर है, कुछ भी है, तो वो हमारे से कंपैटिबल जितना होगा, हमारे लिए फ्रेंडली नंबर होगा, हमारे भाग्यांक मूलांक के साथ में, तो अच्छा होगा। लेकिन होता क्या है कि घर के अंदर में मान लो 5 सदस्य हैं या 7 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, तो सबके साथ कंपैटिबल होना मुश्किल होता है। तो ऐसे में जो जिसके नाम पर घर है, मूलांक जो है, उसको लेके हम कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे, राइट? कि उसके तो कम से कम कंपैटिबल हो क्योंकि अर्निंग मेंबर वो है, हेड ऑफ द फैमिली वो है, तो उसका जो मकान नंबर है, वो उससे कंपैटिबल हो जाए। सर ऐसे ही किसी के नंबर देख के, डेट ऑफ बर्थ देख के क्या हम हेल्थ इश्यूज़ उसको क्या आ सकते हैं, ये भी बताया जा सकता है? और मल्टीपल 7 मैं पहले बता चुका हूँ, 7 नंबर वालों को हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा देखे गए हैं और मल्टीपल 7 आ गया तो हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा है। और कुछ कॉम्बिनेशन अगर अच्छे ना हो तो जो एंटी कॉम्बिनेशंस हैं उनमें भी जैसे 3-6 हैं या 1-8 है, तो 2-8 है। अब 2-8 वालों को डिप्रेशन बहुत रहता है और 7 नंबर वालों को मोस्टली शुगर, डायबिटिक, बीपी, थायराइड की प्रॉब्लम रहती है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें आइडेंटिफ़ाई होती हैं, ठीक है? लेकिन ज़्यादा डिटेल में वो हम कुंडली से ही देखते हैं कि किस तरह का रोग होने की संभावना है। सर जैसे आप न्यूमरोलॉजी में क्या कुछ जो स्पोर्ट्स लवर हमारे बच्चे हैं, आप किसी की डेट ऑफ बर्थ देख के बता सकते हैं कि किसको इंडोर गेम्स जो हैं वो सूट करती हैं, आउटडोर ऐसा भी है सर? बिल्कुल, इसमें स्पोर्ट्स के अंदर में तो है। स्पोर्ट्स के अंदर में क्या है बताता हूँ। जिन भी बच्चों की डेट ऑफ बर्थ में 276 होता है, 276 आ गया, तो वहाँ पे उनका आउटडोर स्पोर्ट्स का योगदान या कुंडली में योग जो है वो अच्छा रहता है। अब अगर धोनी जी की कुंडली देखें तो उनकी कुंडली में 7 एंड 6 का कॉम्बिनेशन बैठता है और आप देख ही रहे हैं कि धोनी जी ने क्या धोआ है ना? क्रिकेट के अंदर में कितना उन्होंने अच्छा काम किया और कितना ज़बरदस्त उनका प्रदर्शन रहा है। तो 276 जो है वाले आउटडोर स्पोर्ट्स में ज़्यादा कामयाब होते हैं। अब मान लीजिए किसी के पास 2, 7 है, 6 नहीं है, तो पॉसिबिलिटी थोड़ा योग कमज़ोर पड़ गया। तीनों अंकों को 33-33% लगा लीजिए, है ना? 100% का मान लो एक योग बनता है 2, 7, 6 जो हमारी एक्शन की लाइन होती है लोशो ग्रिड में एक्शन प्लेन होता है, तो 2, 7, 6 की लाइन होती है। तो 2, 7, 6 तो ऐसे बच्चे वैसे भी फास्ट होते हैं, हर डिसीजन फास्ट लेते हैं। और स्पोर्ट्स के लिए भी बोला गया कि आउटडोर स्पोर्ट्स का कॉम्बिनेशन है।
और बशर्त ये है कि ड्राइवर कंडक्टर भी सपोर्टिव होने चाहिए, पता लगे वो ही आपस में लड़ रहे हैं। अब इंडोर स्पोर्ट्स वाले कौन होते हैं? सिटिंग स्पोर्ट्स को इंडोर मानते हैं। आपका दिमागी गेम्स है, जैसे चेस हो गया, तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 438 होता है, 438 का अंक होता है, तो ऐसे लोग तिकड़मबाज भी बहुत होते हैं। हाँ सर, ये मैं पूछना चाह रही थी आपसे, ये हाँ, टर्म। तो ऐसे लोग बहुत तिकड़मबाज होते हैं। अब तिकड़मबाज, अब चेस में शतरंज की चालें क्या तिकड़म नहीं है? जुगाड़ नहीं है? तिकड़म ही तो है ना। अभी कैसे मैं डिफीट करूं, मैं कैसे प्यादे को काटूं, मैं कैसे राजा में विनिंग करूं, तो ऐसे रियल लाइफ में लगा लो। तो इसलिए वो व्यक्ति तिकड़मबाज बोले गए। और ऐसा बोलते हैं हम लोग कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 438 हो ना, 4, 3 and 8 हो, तो जी। ऐसा व्यक्ति यदि गंगा जी में खड़े होकर भी कसम उठाए ना कि मैंने ये काम नहीं किया या मैंने ये काम नहीं करा या ऐसा, वो भी विश्वास करने के लायक नहीं होते। सॉरी टू से, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में हो तो मैं योग बता रहा हूँ, तो कहीं देखिएगा, है ना। जी। अब पॉलिटिशियंस हैं, तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ में ये योग है, 4, 3, 8 का है, तो बहुत जबरदस्त पॉलिटिशियन भी होते हैं। कि देखो, पॉलिटिशियन तो आपको पता है, पॉलिटिक्स चलती साम दाम दंड भेद पे। बिल्कुल, और बिल्कुल। ऐसे व्यक्ति जिनकी डेट ऑफ बर्थ में ये हो, तो लॉयर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि वो इतना तर्कशील होते हैं, उनके पास तर्क ही तर्क होते हैं कि वो जी। कैसे घुमा के कोई सच हाँ, साबित बना कर दें। तो आजकल तो सर ऐसे लोग ही सक्सेसफुल हैं सर, जो जुगाड़ लगा लेते हैं, तिकड़मबाज है ना हाँ, सर। बस आप सारा कलयुग की बात में तो यही है। कलयुग के है ना दौर सर, में तो यही है। हाँ, ज्ञानवान गुरु हमारे आज पॉडकास्ट में आए हैं, और मैं चाहती हूँ सर आप कोई ऐसी रेमेडी हमारे व्यूवर्स को दीजिए जो उन सबको, सबके लिए फायदेमंद हो सर। आज के युग में लोगों को ज्यादा तो तरक्की और पैसे की नीड रहती है कि उनके जी। पास में पैसा धन जो है बरकत रहे, है ना, और हेल्थ ठीक रहे। हेल्थ और वेल्थ दो ही आज मेन चीजें हैं, क्योंकि इसके बाद लोगों को शायद डिमांड्स और नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में किसी को भक्ति वगैरह भी बहुत कम चाहिए, सिर्फ आज की तारीख में धन ज्यादा चाहिए। तो मैं उससे रिलेटेड बात करता हूँ। ठीक है, धन आकर्षित करने के लिए, जैसे मैंने पहले ही बताया था, पायरेट क्रिस्टल का ब्रेसलेट, जो कि ऐसा होता है, आप उसको लेकर अपने लेफ्ट हैंड में भी डाल सकते हैं। वैसे मैंने राइट में डाला हुआ है, तो आप लोग इसको लेफ्ट में डाल सकते हैं। ये पायरेट क्रिस्टल जो है इजीली अवेलेबल है, आप नेट से भी, मतलब ऑनलाइन मंगा सकते हैं, कहीं से भी मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको धारण करें आप, ये पैसा बहुत आकर्षित करता है। मान लो किसी को लव में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या आपस में अनबन है, मियाँ बीवी में ढंग से प्यार नहीं है, या मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, तो लव फैक्टर बढ़ाने के लिए ये रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट आता है, इसको आप धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका लव फैक्टर इंक्रीज करता है। ये 2 ब्रेसलेट्स आपके लिए रूटीन में कोई भी पहन सकता, राइट। अच्छा, अब धन को कैसे आकर्षित करें, उसका एक मंत्र भी है, वो भी दे देते हैं। जी दे दें? बिल्कुल सर। ओके। देखिए, ये जो मैं आपको एक विधि बताने जा रहा हूँ, ये मेरी खुद की विधि नहीं है, ये किसी सिद्ध गुरु की ही विधि है, और उनसे ही मुझे मिली थी, तो मैं आगे शेयर कर रहा हूँ। उन्हीं का योगदान है, ये उन्हीं के रेमेडी है, या जो कह लीजिए उनका प्रताप, उनका आशीर्वाद है, लेकिन मैं अपना इसमें कोई लेवल नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ आगे डिलीवर कर रहा हूँ। क्या करना है, जब भी आप किसी को पैसा देते हैं, तो आपने उस पैसे को, उस नोट को फोल्ड करके, उसके जो क्लोज एंडेड है, जो उसके ओपन एंडेड है अपनी तरफ, और जो क्लोज सिरा है वो सामने देने वाले को, मान लीजिए अपने किसी को पेमेंट करना है, तो कोई ऐसे कर देता है, कोई कैसे कर देता है, कोई कैसे कर, ऐसे नहीं करना। आपने नोट को फोल्ड करना है, फोल्ड करके, ये क्लोज एंडेड है, ये ओपन एंडेड, जो सिरे खुले हुए हैं, ये अपनी तरफ रखना है ऐसे, और ये सामने अगर वाले को पकड़ाना है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके, और मनी मन आपने क्या बोलना है, अंक बोलना है 708। क्या बोलना है, 708। जब आप किसी को पेमेंट करते हैं, या कोई आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मतलब जीपे वगैरह भी कर रहे हैं, तो भी आप 708 आपने बोलना है। तो 708 विल मल्टीप्लाई योर मनी, जितना आप खर्च कर रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई होके आएगा। ये हमारा यूनिवर्सल का कोड है। इसके मनी कॉइन्स भी अगर आपने देखे होंगे, उस पर भी मेंशन होता है 708। आप इसको चाहें तो 708 को अपने हाथ पे भी लिख सकते हैं, इमरजेंसी फंड के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा सर। और नहीं तो सबसे बढ़िया है कि अगर आप 10 रुपए भी खर्च कर रहे हैं ना, 10 रुपए भी खर्च कर रहे हैं, वो इसी तरीके से पकड़ाएं। 10 लाख भी दे रहे हैं तो गड्डी को पकड़ के ऐसे करके पकड़ाएं, तो ये आपका मल्टीपल होके वापिस आएगा।
शुरू में आपको दिक्कत आएगी, शुरू में आपको याद नहीं रहेगा, देने के बाद याद आएगा, लेकिन जैसे प्रैक्टिस करेंगे धीरे-धीरे आपको ध्यान लगेगा, जब भी आप नोट निकालेंगे ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगा, आप बोल के देंगे और करके देखिएगा, रिजल्ट मिलेगा। नहीं सर, ये याद रहेगा सर सबको सबको याद रहेगा ये, कोई नहीं भूलेगा सर, मुझे पता है। और सर ये हाँ, थैंक्स सर, इतनी अच्छी रेमेडी आपने हमें दी। सर ये कितनी बार भी बोल सकते हैं देते हुए? कोई काउंट एक तो बार नहीं बोलना, एक करना? बार सफिशिएंट है। बस एक जैसे बार। आपने देना है उसको आपने ये पकड़ा, उसके आपने पकड़ा मिनिमम 708 बोल के उसको पकड़ा दीजिए, बस हो गया। क्या बात है ट्रांज़िशन सर। करनी है 708 बोल के ट्रांज़िशन कर दीजिए बस। सर जैसे आप 708 कह रहे हैं, हाथ पे लिख सकते हैं सर, तो उसको हमेशा लिखते रहें? आप लिख सकते हैं, आप रेगुलर लिखना चाहें आप लिख के 708 लिख के आप गोला भी बना सकते हैं। इसका एक मनी कॉइन आता है, आप मनी कॉइन भी मैं दिखाता हूँ, 1 सेकंड होल्ड करें। एक मनी कॉइन आता है लेकिन ये ग्रीन एवेंचुराइन का होता है, इसको मनी कॉइन बोलते हैं। जी सर। ठीक है, इसमें कोड लिखा हुआ है, ये वाला कोड भी आप हाथ पे लिख सकते हैं अपने, ये वाला कोड 808 520741 ऊपर 808 520741 इसको भी आप अपनी यहाँ कलाई पे लिख सकते हैं। और नहीं तो ये मनी कॉइन आता है, इसमें पीछे ये सिंबल बना होता है, ये रेकी सिंबल होते हैं, तो ये आप अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं फॉर मनी अट्रैक्शन। अच्छा सर, ये सर कहाँ से मिल सकता है सर, अगर कोई लेना चाहे ऑनलाइन तो? मिल जाता है, ऑनलाइन इजीली अवेलेबल। तो इसको क्या तो बोलते हैं सर? मनी कॉइन ज्यादा महंगे नहीं आते, 200-300 रुपए का होगा ज्यादा से ज्यादा। जी सर। अगर किसी को अभिमंत्रित चाहिए तो वो हमारे से संपर्क करके ले सकता है, तो वो हम उसको अपनी रेकी ऊर्जा करके देते हैं। हम क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट भी अगर किसी को चाहिए तो वो भी हम रेकी पावर डाल के उसको हम एनर्जाइज करके दे सकते हैं, जिसको लेना हो ले सकते आज सर आपने हमें बहुत बहुत ज्ञान दिया सर, ज्ञान के साथ साथ सर बहुत आपने अच्छी रेमेडीज दी हमारे व्यूअर्स, और साथ साथ सबसे अच्छी बात लगी कि ना आपने उसको प्रैक्टिकल करके बताया सर, जैसे कि व्यूअर्स के मन में या मेरे मन में भी शंका नहीं रही, आपने हर चीज को दिखाया, ये सबसे अच्छी बात थी सर, कोई संशय हैं। मन में नहीं। हाँ जी। 4 नंबर वाला हो तो लॉजिक तो समझाऊंगा ही ना, 7 एंड 4 है मेरा तो समझाऊंगा ही ना। बिल्कुल सर, नहीं आप सामने वाले को देखो समझ गए कि हाँ उसको नहीं कोई व्यूअर समझ पाता ये कैसे है, कोई संशय ना रहे सर। सर आज हमसे इतना अमूल्य ज्ञान साझा करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा, और व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगने वाला है और बहुत कुछ मिलने वाला है सर। थैंक यू सर हमें समय देने के लिए। चलिए, बहुत मैं बहुत जाते धन्यवाद। जाते सभी दर्शकों को बालाजी महाराज का आशीर्वाद देकर जाता हूं कि बालाजी महाराज सबकी लाइफ में तरक्की दें और जो भी उनकी दुख परेशानियां हैं वो दूर करें और पूरी प्रभु की कृपा सब पर बनी रहे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? अगर आपको हमारे पॉडकास्ट पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर चाहते हैं कि हम सर के साथ एक और वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कुछ और आप नई चीज़ जानना चाहते हैं, किसी नए टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो वो भी आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं। आप सबके सुझावों का दिल से स्वागत है। फिर मिलेंगे नए ज्ञान के साथ, नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और बहुत खुश रहिए। शुक्रिया।